नमस्ते, हमारा नाम है शुभेंदु प्रकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कमेंट्स। माटी की पुकार के सौजन्य से अवेयरनेस कैंपेन चैनल पे आज मैं ना तो कोई स्क्रिप्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ना कोई कुछ पढ़ूंगा, ना कोई पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं था। एक्चुअली परसों एक द वायर यूट्यूब पे एक चैनल है, आप लोगों ने नाम सुना होगा द वायर का, काफी फेमस है। उसमें हमने प्रधानमंत्री के विषय में, प्रधानमंत्री ने जो क्या बोलते हैं उसको, देश के नाम संदेश खत लिखा है प्रधानमंत्री ने, उसी पे आज ये पूरा शो आधारित है। द वायर की जो जर्नलिस्ट थी, जो एंकर थी आरफा, उनको मैं सुन रहा था, मुझे बहुत सारे तथ्य उसमें ठीक नहीं लगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी इस पे एक शो बनाऊं। कट कॉपी कोई पेस्ट नहीं है। आरफा जी से हमारे विचार बिल्कुल जुदा है, द वायर से कहीं भी मैच नहीं करता है। और बनाने का जो सबसे बड़ा रीजन था कि वहां पे प्रधानमंत्री के विषय में कुछ गलत तथ्य पेश किए गए। जो भी योजनाएं सरकार ने चलाई, मसलन वो 3 तलाक, एक और धारा 370, हम बात करेंगे आपको, क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं है इसलिए थोड़ा सा, और स्क्रिप्ट मैं आज लिखना ठीक नहीं समझा, क्योंकि द कमेंट शो है, मैं आप लोगों से खुलकर थोड़ा बातचीत करना चाहता हूँ। तो 3 तलाक, 370 और भी कई मुद्दे हैं, वन बाय वन हम पॉइंट आउट करेंगे। चलिए इंटरनेट पे चलते हैं। तो अभी मैं इंटरनेट अपना खोलूंगा और उसमें स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन करूंगा, जिससे कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि भाई क्या हो रहा है इस देश में, क्या होना चाहिए। इसलिए मैं अपने इंटरनेट को खोल रहा हूं। जो इंटरनेट पे जो मैं ब्राउज करूंगा वो आपको ग्रीन स्क्रीन इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, कहना मुश्किल है, इसलिए इधर भी इशारा कर देता हूँ, इधर भी इशारा कर देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं इंटरनेट पे ब्राउज करना। प्रधानमंत्री को मैं ढूंढता हूँ संदेश, कहाँ उन्होंने वो बड़ा खोजना भी हम एक ढूंढ रहे थे, तो अमर उजाला के साइट पे उनका वो मिला हमको, 1 साल की उपलब्धियां थी उसमें। जो भी होगा आज रियलिस्टिक शो होगा, आज कोई स्क्रिप्ट कुछ नहीं, क्योंकि आज मने नहीं किया कि स्क्रिप्ट लिखे। भाई बड़ा गर्मी का माहौल है, लाइन रहता नहीं है, नीतीश बाबू को जन्मे करते हैं कैसन आजकल। लेकिन ठीक है, समस्तीपुर में जब से हम कहे हैं, मुहिम छेड़े हैं, लाइट का बड़ा दिक्कत है, तब से देख रहे हैं कि कुछ कुछ जो है लाइन कटने में काफी सुधार है। इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। खैर देखते हैं, खोल के स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं खोला है, कैन नॉट रिकॉर्ड हियर। रुकिए थोड़ा देर इंतजार करते हैं, वीडियो पॉज कर। चलिए फाइनली वीडियो रिकॉर्डिंग, वो स्क्रीन रिकॉर्डर जो है सो ऑन हो गया। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जो वो लेटर, जो देश के नाम जो खत लिखे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो खत लिखा है, उसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। 1 साल की उपलब्धियां हैं उसमें, तो चलिए ढूंढते हैं। लैपटॉप पे स्क्रीन पे हम आ गए हैं। प्रधानमंत्री का खत, प्रधानमंत्री का खत देश के नाम, देश के नाम। चलिए देखते हैं क्या मिलता है हमको। वैसे भी जियो कहता है कि खूब धनाधन चला रहे हैं, लेकिन हमारा नहीं बुझा रहा है। हमारा तो लगता है कि एकदम मारिए दिए हैं, जहाँ कहाँ से हम लाते हैं बुक्स। भारत का राष्ट्रपति पता नहीं क्या क्या निकल, पीएम का खुला खत लिखने वाले पर कंगना पता नहीं क्या
कैसे गूगल क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री का खत देश के नाम, इसमें लिखने पे हमको उल्टा पुल्टा पता नहीं क्या क्या आ जा रहा है। खोजने में बड़ा परेशानी हुआ था उस दिन भी, आज फिर से हम ट्राई कर रहे हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप लोग को क्या हम शो बनाएंगे, क्या दिखाएंगे। 1 साल की उपलब्धियों पर पीएम का देश को संदेश इसको सर्च करके देखते हैं। नहीं होगा तो फिर न्यूज वाले में देखेंगे, कहीं ना कहीं से तो आप लोग लाएंगे खोज खाज के। इसका है भाई खबर राष्ट्र के नाम संदेश की ताजा ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना संकट 9 बजे, कोरोना लॉकडाउन, भास्कर मोदी लाइव न्यूज अपडेट, पीएम मोदी, क्या आ जा रहा है भाई। कितने नंबर पे आता था। 1 साल की उपलब्धियों पर पीएम मोदी का देश को खुला पत्र। इसको देखते हैं, इसमें कहीं आ जाए। इसमें लगता है जागरण, पीएम मोदी ने लिखा जनता को खुला पत्र। इसमें जागरण है, अमर उजाला में लेकिन ठीक ठाक हम पढ़े थे 5 दिन पहले। इसमें है लेकिन जागरण का खोल देते हैं, 4 दिन पहले है। 4 days ago और 4 days ago, और सबसे पहले जो है उनको लगता है कि ये, अरे भाई चलो, कंप्यूटर भी काफी हमारा खराब हो गया है, क्या करें। रुकिए देखते हैं, खोज रहे हैं तो नहीं, काट देंगे इसे, वो क्या करेंगे। खुला पत्र, इसको खोल के देखते हैं क्या खुलता है। सब तो गूगल जो हो गया है ना आजकल, जो पैसा देता है पहले उसी का लगा देता है कुछ भी। अरे भाई तथ्य भी, सही चीज भी, अब कंप्यूटर हम बेचते हैं तो हमारा ना लगाता है, अनिसाबाद में हम ही बेचते हैं कंप्यूटर, हमारा नहीं लगा के साला पता नहीं कि लगा देता है। क्या है मतलब कि इंटरनेट, इसको थोड़ा सा नैतिक, हर जगह कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है, हर जगह खोजने जाते हैं हम उद्योग आधार नेट पे, तो वो पता नहीं किसका साइट खुलवा देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइट गायब कर देता है। क्या है गूगल को पैसा दे रहा है। इस पे बड़ा एक सही साइट आप लोगों को दिखाइए भाई, गूगल देवता। बाद में उन लोगों का एडवर्टाइजमेंट चलाइए, लेकिन उसमें लिख दीजिए ऐड ऊपर में ना, उसको तो आप पता नहीं क्या गूगल पे भी कमेंट कर रहे हैं ये लोग, क्या है क्या करते रहता है। खैर, प्रधानमंत्री का लेटर हम लोग पढ़ना चाहिए। पीएम मोदी ने लिखा खुला पत्र, आप भी पढ़े। कहा भारत में दुनिया को चकित करने, थोड़ा इधर खसक जाते हैं, हमको लगता है कि हम लोग कैमरा में पता नहीं आ रहे हैं, आगे कोई कैमरामैन है नहीं, अपने से रिकॉर्ड करते हैं ना। चलिए पढ़ते हैं इसको। कोरोना से लड़ाई में भारत विजय पथ पर अग्रसर है और जीत सुनिश्चित है। दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर आम जनता को लिखे खुले पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को सामूहिक शक्ति पर भरोसा जताते हुए कहा कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या विपत्ति तय नहीं कर सकती। सरकार ने इस पूरी सजगता संवेदनशीलता के साथ काम किया है। लॉकडाउन के कारण राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी व शारीरिक दूरी के दिशा निर्देशों को देखते हुए पिछले 1 साल के काम का वेट करो यार, तुम लोग कहाँ से आ जाते हो।
पिछले 1 साल का काम का लिखा देखते हुए पत्र सीधा कहा नहीं प्रकाशित कर देता है। खबरिया चैनल सबको अपना रहा है, उसमें विश्लेषण करके घुसा देना है। अरे भाई वो खत पहले डालो, उसके बाद अपना विश्लेषण करते रहना था। तुम्हारा ही बात लोग सुनते रहे। क्या जागरण वाले भाई खोजने जाते हैं, कुछ मिलता कुछ है, कुछ भी। चलिए ठीक है, घुसाता है। अब हम साइट नहीं खोलेंगे, फिर जाएंगे अमर उजाला की साइट पे। प्रधानमंत्री जो लॉकडाउन के कारण हो रही, खत दिखाओ भाई, खत करने हैं। हाँ नीचे है, उसको ना हाइड करके उसको, हाँ ई मिला, सही चीज। इस पे हम आए हैं विश्लेषण करने के लिए कि प्रधानमंत्री जो हैं आज से 1 साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारियां सौंपी थी। इस माध्यम को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आज का यह दिन मेरे लिए अवसर है आपको नमन करने का, भारत और भारतीय लोकतंत्र के प्रति आपका इस निष्ठा को प्रणाम करने का। ठीक है भाई, बात तो सही है कि 2 बार कोई भी जो है, बात एकदम सही भाई लिखे हैं, एकदम पुख्ता, एकदम पुरजोर तरीके से मोदी जी कहे हैं। 2 बार माने कि बहुमत ले आना, तो भाई कोई कम इतना ही डाइवर्सिटी है इस देश में, इतना अनेकों विचार के लोग रहते हैं, आप फिर भी इनका जो है गेम प्लान और जनता में कहिए कि विश्वास, या फिर इस पे कोई हम कमेंट बाजी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि सही में ही हुआ है। 2 बार कोई भी राजनीतिक पार्टी को लगातार, पहले कांग्रेस को मिलता था, लेकिन राजनीतिक जो अस्थिरता जो थी देश में, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी उल्टा पुल्टा, कभी त्रिशंकु, कुछ भी हो रहा था। लेकिन इस बार सही में ये बहुत ही सही कह रहे हैं। इसमें कहीं से हम इनको एकदम मोहर मार देते हैं, 100 नंबर वाला ही बात कहें। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, यदि सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में से इस पत्र के द्वारा आपके चरणों में प्रणाम करने और आपका आशीर्वाद लेने आया। मोदी जी, पत्र आपका बहुत अच्छा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं, लेकिन इसको मीडिया इतना हाइड क्यों कर दिया है? आपका मतलब कि इस पे कुछ चला नहीं, या फिर आप खुद इसको हाइड करवाना चाहते हैं? क्या है ये दोनों? बड़ा आपका जो मीडिया सेल है, इसको ही इतना खोजना पड़ता है इंटरनेट पर। प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश इंटरनेट पे टाइप करना चाहिए तो सबसे लेटेस्ट वाला फाइल खुल जाना चाहिए, लेकिन खुलता क्या? वो पता नहीं कौन बाबा आदम जमाना का चीज सब खुलते जाता है। वो पता नहीं द वायर वाली वार्फा कहाँ से ढूंढ लेती हैं। उनका बड़ा भाई हम नमन करते हैं उन लोगों की। द वायर जो है ये लोग ढूंढ लेता है, पता नहीं कहाँ से कुछ निकाल लेता है। हम लोग से वो भी नहीं करता है, नया आदमी है, क्या कीजिएगा। खबरों में वो लोग टीवी पे खूब ध्यान देता है, हमारे यहाँ लाइनें नहीं रहता है, टीवी कैसे देखें? टीवी वैसे भी नहीं देखना चाहिए, कहा कि न्यूज बड़ा आजकल सही तथ्य, सही चीजें जो हैं वो लोग उस पे कोई मोदी जी का विरोध कर रहे हैं तो खूब मतलब कि विरोधे कर रहे हैं, सही तथ्य भी भूल जाते हैं। विरोध करने में इतना लीन हो जाते हैं कि वो अगर प्रधानमंत्री जी अगर कुछ अच्छा भी किए हैं तो उसको भी मतलब कि गायब पूरा उसको मतलब कि पॉलिश कर देना है, इसे कि लोगों को लगे मतलब कि विरोध कीजिए। लोकतंत्र है, किम जोंग उन वाला यहाँ स्थिति नहीं है कि आप विरोध नहीं कर सकते हैं, आप बोल नहीं सकते हैं, आपको बोलने की आज़ादी है। लेकिन मोदी को विरोध करने के लिए आपको मोदी बनना होगा, मोदी को पढ़ना होगा, और जब तक आप पढ़िएगा नहीं मोदी को तब तक विरोध संभव नहीं है। आप
उल्टा पुल्टा तथ्य लेके कुछ पत्रकार, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ पत्रकारों की तरह आप भी ढोल पिटिएगा, आज पूरा मजा आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम भी विरोध करते हैं लेकिन थोड़ा सा पढ़ते हैं। बहरहाल ये बहुत हो गया, चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं मोदी जी। अरे लाइट बहुत ज्यादा आ रहा है। खैर, यदि सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आके क्या है, इस पत्र के द्वारा आपके चरणों में प्रणाम करने और आपका आशीर्वाद लेने, अभी तो पहले ही पढ़ दिए थे। बीते वर्ष आपके स्नेह, शुभाशीष और आपके सक्रिय सहयोग ने मुझे निरंतर एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा दी है। वो अभी जो बोल रहे थे राहुल गांधी वाला विश्वेश्वरैया बेचारे को इतना मतलब इस पे कभी कभी हो जाता है डिक्टेशन भाई, कभी कभी आदमी गलती कर देता है। इसमें आप लोग मतलब कि कमेंट्स हो, इसलिए पूरा कमेंट आज पूरा पॉलिसी करेंगे और पूरा एकदम आपको सुनाएंगे एकदम इसी अंदाज में पूरा कमेंट। थोड़ा सा आप लोग मतलब कि देखिए, सुनिए और समझिए। तो आगे बढ़ते हैं। नई प्रेरणा दी है, इस दौरान आपके लोकतंत्र की जिस सामूहिक शक्ति के दर्शन कराएं, यह आज पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन चुकी है। वाह, मोदी जी जो बोलते हैं ना, लिखते हैं ना, इनका मन गजब का रहता है। कौन आदमी लिखता है इनके लिए ही, या फिर खुद लिखते हैं? अच्छा बोलते हैं तो हो सकता है कि खुद ही लिखते होंगे। पहले तो सुने थे कि उस समय में जब पहला बार जो बने थे प्रशांत किशोर को हायर किए थे, फिर हो गया अनबन, फिर प्रशांत किशोर चल दिए झोला उठा के। वो भी बड़ा है, स्वाभिमानी आदमी चल देते हैं जहाँ तहाँ से। अभी उनको छोड़ दिए मोदी जी को, फिर नीतीश जी को छोड़ दिए। छोड़ने में वो भी उस्ताद है प्रशांत किशोर जी। अभी कह रहे हैं अपना पार्टी बनाएंगे। आजकल हम भी जुड़े हुए व्हाट्सएप ग्रुप से, वो क्या है बात बिहार की, और उसमें कोई आता है कहता है कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। यार रोड पे जो है सो कुछ मतलब कि कुछ दिखता नहीं है, सब हवा हवाई। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप, इसमें जो है सो लगा हुआ है लोग कि हम आग लगा देंगे। आग ऐसे थोड़ी नहीं लगता है, आंदोलन करना पड़ता है। बहरहाल देखते हैं खबरों में क्या है भाई। मजा आ रहा है, मजा ले रहे हैं आप लोग के साथ। हमको अपने आप में मजा आते रहता है, अकेलू बैठे फिर भी तब जब खबर पढ़ते हैं बड़ा मजा आता है कि हाँ ये कुछ मतलब कि कुछ चल रहा है देश में, कुछ है भाई, कुछ मजा आ रहा है। पहले प्रधानमंत्री जो थे, पहले पुराने जमाने में कोई संदेश नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, लेकिन आजकल प्रधानमंत्री जो है सो उनको बताना पड़ता है देश को, हाँ ऐसा हुआ है। लोग जानते नहीं है इस बात को, समझिएगा। उनके उपलब्धियों को लोग नहीं फील करते हैं, प्रधानमंत्री को आना पड़ता है पॉलिश करने के लिए। वाह गजब। माने कि हर योजना का आपको ढिंढोरा पीटने का है, वो माने कि कोई भी योजना हो आप ढिंढोरा को पीटते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं आगे। आगे कह रहे हैं, हाँ, बीते वर्ष आपके स्नेह और शुभाशीष से सक्रिय सहयोग ने मुझे निरंतर एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा दी है। इस दौरान आपके लोकतंत्र की जिस भूमिका शक्ति के दर्शन कराएं, वह आज पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन चुकी है। वर्ष 2014 में आपने देश की 2014 में चले गए, 1 साल का उपलब्धि गिना रहे हैं, चले गए 14 में। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मोदी जी, 14 गिनिए, 20 गिनिएगा, 19 गिनिएगा, चलिए ठीक है। परिवर्तन के लिए वोट किया था, देश की नीति और रीति, वाह क्या शब्दों का इनका इस्तेमाल है, पूरा पॉलिश है। बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश में व्यवस्थाओं को जड़ता। यहाँ मोदी जी जो आपका जो लिखने वाला है जनता होगा, ये जड़ता नहीं होगा। खैर हम ही ठीक कर देते हैं दर्शकों के लिए, ये जड़ता है भाई। चलिए सॉरी, जनता नहीं है, जनता है। हाँ रुकिए, अरे फिर लाइट इतना चमकता है नहीं,
क्या करें, घर दुआर गरीब आदमी का यही हाल होता है। आप लोग राजनीतिक पार्टी भी सब जो है ना बहुत तेज है, कहता है क्या है, बट तुमको चंदा हम देंगे, नहीं देंगे चंदा, तुम लोग को नहीं देंगे चंदा तो हम कहें ठीक है मत दीजिए चंदा भाई, हम ऐसे चलाएंगे, क्या करेंगे, आँख खराब हो जाएगा एक दिन। सत्य के लिए आए हैं, सत्य लिखिए नहीं पाएंगे, क्या करेंगे। चलिए ठीक है, देश की नीति और रीति फिर पीछे चले गए, बात में भटक जाते हैं, पता नहीं कितना लंबा इशू हो जाएगा। व्यवस्थाओं को जनता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलते हुए देश देखा है। उन 5 वर्षों में मोदी ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है। उस कार्यकाल में जहां विश्व ने भारत की आन बान और शान बढ़ी है, यही वही हमने गरीबों के बैंक खाते खोलकर उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालय बनाकर, घर बनाकर गरीब की गरिमा भी बढ़ाई है। मोदी जी, हाँ, यहाँ पे अब वन बाय पॉइंट आएंगे, आपके हर बात का हम पॉइंट बाय पॉइंट निष्पक्ष करेंगे। ठीक है, बात सही है, गैस मिला गरीबों को, घर बना, बिजली बना, सब ठीक बात है। रोजगार जब मिलवे नहीं करेगा, हवाई जहाज खरीद के हम दे देंगे, ठीक है, हवाई जहाज खरीद के किसी को दे देते हैं, पेट्रोल देवे नहीं करेंगे, एयरपोर्ट पे व्यवस्था रहे नहीं करेगा तो चलाएगा कैसे। गए थे गांव, समझे, गांव गए थे, देखे कि पत्ता पे लोग खाना बना रहा है, सिलेंडर बगल में रखा हुआ है, पूछे का है भाई ऐसा का है, मोदी जी दिए है सिलेंडर, तो मालिक पैसे ना। तो गरीब लोगों का हाल जो है ये एकदम हम निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे, आपका हम बड़ा समर्थन किए हैं आगे। देखिए ना, आप अभी देखिए, भागिएगा मत कि बड़ा गलत बोलता है शुभेंदुआ, ठीक आदमी नहीं है। ठीक है, हम थोड़ा सा ये भी कह रहे हैं कि गैस अच्छा आप काम किए हैं, आप बिजली दिए हैं अच्छा काम किए हैं, घर दिए हैं अच्छा काम किए हैं, थोड़ा सा अच्छा हुआ है, लेकिन उस पर जो है उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा लोगों के ऊपर। सिलेंडर रहेगा कि कोई अमीर आदमी खरीद लेगा, उससे बेच देगा भुखमरी में, क्या करेगा, ये सब बड़ा अजीब तरह का बात है, इस पे ज़्यादा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर बनवा के गरीब की गरिमा बढ़ाइए है भाई, बढ़ाइए। इस कार्यकाल में जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, वहीं हमने 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी, किसानों की एमएसपी की वर्षों पुरानी मांगों को भी पूरा करने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक आप सही में बहुत बढ़िया किए हैं, 100 नंबर मोदी जी। चलिए, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, दोनों में अंतर क्या है भाई, हम नहीं समझ पाए। एयर से ना सर्जिकल स्ट्राइक किए कि आप घुस गए थे घर में, दूध को पॉलिश करने के लिए 2 तरह का बात, ये किस तरह का बात है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक, इट्स नॉट 2 थिंग्स, इट्स 1 थिंग, लेकिन पॉलिश करने के लिए आपको बोलना था कि 2 चीज किए हैं, ये आप ठीक हैं, 100 नंबर देते हैं, लेकिन पॉलिश मत कीजिए इसे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 नेशन 1 पेंशन, इस पे हम कोई बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं किए हैं, ठीक है, 1 नेशन 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन होना चाहिए। जीएसटी, किसानों की एमएसपी, मूल्य संवर्धन कुछ होता है, वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने का काम किया है। जीएसटी पे तो कहेंगे कि बहुत अच्छा आप काम किए हैं, और कैसे अच्छा किए हैं सो हम आपको अब बताते हैं। जो छोटा व्यापारी जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं हुआ करता था, हम भी हैं मोदी जी, सीएसटी नंबर लेने के लिए जब उसको, जो बाहर से जब सामान लाता है तो उसको सीएसटी नंबर चाहिए होता था पहले, उसके लिए 10 या 15 हजार रुपया कुछ शुल्क जो है गारंटी के तौर पे राज्य सरकार के पास जमा करना पड़ता था। ठीक है, ये बहुत ही एक मतलब कि अब 10 बिजनेस करवे नहीं किया, 10-15 हजार रुपया इस चक्कर में दे, 10-15 हजार रुपया के पास आएगा, क्योंकि 10-15 हजार रुपया भी छोटे व्यापारियों के लिए एक बड़ा अमाउंट होता था। आप भी समझिएगा और हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं ठीक
से यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्या कहेंगे उसको, बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है कि जीएसटी लोग कह रहे हैं वन नेशन वन टैक्स हो गया, नहीं, ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस हुआ है। बिजनेस करने में लोगों को आसानी हुई है, हम यहाँ पे पॉलिश कर रहे हैं। करना पड़ेगा, जो सही चीज है, जो सरकार जो सही कर रही है उसको हम कहेंगे। अब हुआ क्या, जीएसटी आने के बाद हर आदमी जो है वो जीएसटी नंबर ले लिया, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इम्प्लीमेंटेशन बड़ा ही गंदा हुआ। पहले कंपोजिशन जीएसटी, जिसमें कि आपको कोई भी आप टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकते हैं। तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि आप गरीब हैं, गरीब धंधा करने वाले हैं, तो आप हमेशा गरीबी रहिए, क्योंकि कोई भी सरकारी विभाग बिना, या फिर कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के आपको काम नहीं करने देगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जब उसको मिलेगा ही नहीं तो लेगा क्यों कंपोजिशन ये फालतू स्कीम। आप कहिए कि टैक्स लीजिए लेकिन हमको दीजिए मत, हम इतना टैक्स माफ कर दिए आपको। ई होगा रिफॉर्म, ई नहीं कि भाई हाँ कुछ हो क्या। ये नौटंकी जो है लोगों के साथ, लोगों को बुड़बक बनाने का काम मत कीजिए। लोग होशियार हैं, जो लोग भी कंपोजिशन जीएसटी ले रहे हैं वो फालतू है, उसको कचरा में फेंक दीजिए। क्या है कि आपका इनवॉइस का कोई वैल्यू नहीं है, क्या वैल्यू रह जाएगा भाई आपका इनवॉइस का? टैक्सो देना पड़ेगा आपको, आप वैल्यू नहीं है। तो बिना वैल्यू वाला इनवॉइस उसका क्या औचित्य बनता है? हम भी गलती से ले लिए थे, फिर समझ में आया कि अरे शुभेंदु तुम तो बड़ा सेल करता है, मतलब कि बल्क ऑर्डर लेता है, साल में 5 को काम करता है, 10 को काम करता है, 20 को काम करता है, लेकिन तुमको तो बिल करना है अगले को, अगला तो तुमसे इनपुट खोजता है। हम कहें कि इसको रिवोक करना होगा, कंपोजिशन नहीं चलेगा मेरे धंधे में। रिवोक हम किए, रिवोक किए। उसके बाद क्या हुआ मोदी जी, जीएसटी पोर्टल में वो रिवोक करने वाला जो ऑप्शन है आपको याद होगा, और जो भी रिफॉर्म्स हुए जेटली जी के टाइम में हुए हैं, माननीय आदरणीय वित्त मंत्री जो थे नहीं रहे, बहुत दुख है मुझे उनके इंतकाल का। बहुत मैं देश को एक बहुत बड़ी क्षति है अरुण जेटली जी की का निधन। एकदम वित्त व्यवस्था जो है सो एकदम चरमरा सी गई है, सॉरी टू से डेट। लेकिन निर्मला सीतारमन उस तरीके से जो अरुण जेटली में जो बातें थी, जो जेटली साहब जो कर रहे थे, जो चीज लोगों से कनेक्ट करने की जो वो रखे हुए थे, जैसे कि हम ही कई बार कंप्लेन किए कि लेट फी जो है वो बड़ा ठीक नहीं है लोगों के लिए, उस पर वो ध्यान दिए, उसको रिमूव किए, लेकिन करते करते मतलब कि 2 महीना का वो लेट फी रह गया, फिर हम फंस गए। लेट फी, बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं देश में जिनको लेट फी लगा है सरकार और पोर्टल के गड़बड़ी के कारण। जो अमीर थे, जिनको धंधा करना था, वो तो दे के निकल लिए, लेकिन हमारे जैसा आदमी जो कहता है सही और गलत की जो बात करता है, वो कहता है हम ना देंगे। काहे नहीं देंगे? तो गलती आपकी, तो हम टैक्स क्यों भरें? हमारे जैसा आदमी नहीं देगा। चाहे अभी मेरा आप कैंसिल, क्या कहते हैं उसको, कैंसल कर दिया है बिहार सरकार, कहता है पिछला भरिए। अरे पिछला देनदारी मेरा बनवे नहीं करता है। बिहार सरकार को मैं कह रहा हूँ, पिछला देनदारी मेरा 1 रुपया नहीं बढ़ता है। मेरे पास इनपुट इतना है ना कि सब दे के आपको पैसा हमको देना पड़ जाएगा। गजब स्थिति है। आप लोग जो हैं, और जो भी गलतियां हुई हैं वो जीएसटीएन पोर्टल के कारण हुई है, इम्प्लीमेंटेशन चीजों का। मेरे कहने का ये मतलब है, जब हम लिखते हैं रंजीत कुमार जो उस समय तत्कालीन, अभी पता नहीं कौन है, जो कमिश्नर थे जीएसटी वाले में, उनका रिप्लाई आता है, रिप्लाई का कॉपी है, अभी तो खैर घर में है इसलिए दिखा नहीं पाएंगे, बहुत लोगों को हम दिखाएं अपने फ्रेंड सर्किल में। रिप्लाई आता है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। अरे हुआ है तो अपना लेट फी माफ करो ना भाई, गलती किसका, आपका कि मेरा? आरटीआई लगा के जवाब मांगेंगे कितना लेट फी कलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट ने कितना लेट फी से रेवेन्यू जनरेट किया, कोई जवाब नहीं मिला। यही गवर्नेंस है, यही जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन है। योजनाएं आपकी बहुत अच्छी होती हैं, लोक लुभावन योजनाएं,
और जमीन पे उसका असर शून्य। तो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन पे 100 नंबर देंगे, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन पे 0 नंबर देंगे। काहे कि पता है ना, आज जो भी टैक्स का जो कलेक्शन जो कम हो रहा है सरकार को, उसके पीछे बड़ा कारण है। बहुत सारे लोग मेरे मानसिकता के होंगे जो कि कहते होंगे कि भाई जब सरकारें गलती है तो हम क्यों टैक्स दें, कैंसिल हो गया फिर नया जीएसटी नंबर ले लेंगे। सरकार जो है उसको टैक्स सही से नहीं मिल पाएगा। और जीएसटीएन पोर्टल भी उस समय में जो हो रहा था, तो उस समय कहता था कि नया जीएसटी नंबर ले लीजिए ना। काहे ले लें भाई, चोर हैं, चोर ना है, जो किए हैं खाता वही एकदम मजबूत है, अपने से भरते हैं, समझते हैं चीजों को, केस करेंगे, लड़ेंगे, मजाक है कोनो का, छोड़ेंगे नहीं। चलिए देखते हैं 100 नंबर जीएसटी के लिए। हाँ, होता क्या है, दूसरा पहलू भी सरकार का भी थोड़ा सा पक्ष रख देते हैं कि समस्या क्या है कि जब आप त्वरित फैसले लेते हैं, मतलब कि जल्दबाजी में जब फैसले लेते हैं। पिछले शो में हम कह दिए थे कि सरकार एक्सपेरिमेंटल है, हम लोग पे एक्सपेरिमेंट करती है। तो सरकार जब तेजी में जब फैसला लेती है, मतलब कि त्वरित फैसले लेती है, तो कुछ कमियां रह जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार फैसले ना ले, विचार विमर्श करने में ही 5 साल गुजार दे। तो मोदी सरकार फैसले ले रही है, अच्छे फैसले ले रही है मोदी सरकार, लेकिन थोड़ा सा और विश्लेषणात्मक अध्ययन की जरूरत है। इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है आज मेरे पास। इतना देर जो हम बोल रहे हैं सब होना मा सीधांग गुरु जी सीधांग वाला सब अपने मन का है। मोदी जी करते हैं मन की बात, पता नहीं उनका स्क्रिप्टेड रहता है या नहीं। मेरा आज कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं सरकार से। पता नहीं, कुछ लोग देखेंगे, कुछ लोग कहेंगे हटा पगला है साला, हो सकता है, लेकिन जरूरी है देश के लिए, आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी पे बोल लिए। अगला है, पिछला कार्यकाल देश की अनेक आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए समर्पित रहा। वर्ष 2019 में आपका आशीर्वाद देश की जनता का आशीर्वाद देश के बड़े सपनों के लिए था, आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। और इस एक साल के लिए साल में लिए गए फैसले इन्हें बड़े सपनों की उड़ान, ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा आ रही है इसलिए दिख नहीं रहा है। सपनों की उड़ान है। आज जन जन से जुड़ी जनमन की जनशक्ति, राष्ट्र शक्ति की चेतना को प्रज्वलित कर रही है। गत 1 वर्ष में देश ने सतत नए स्वप्न देखे, नए संकल्प लिए और इन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए निरंतर निर्णय लेकर कदम भी बढ़ाए। ये सब तो भाषण का अंश है, आगे मुद्दा पे आइए ना भाई। भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा में देश के हर समाज, हर वर्ग और हर व्यक्ति ने बखूबी अपना दायित्व निभाया है। बिल्कुल निभाया, कोई दिक्कत नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बिल्कुल ठीक है। हम इस पे कोई कमेंटबाजी नहीं करेंगे। कमेंटबाजी करेंगे तो फिर कहिएगा कि कहब तो लग जाए धक से। आगे बढ़ते हैं। इस मंत्र को लेकर आज देश सामाजिक हो या आर्थिक, वैश्विक हो या आर्थिक पे नहीं, आर्थिक तो खैर चौपट है, उस पे 0 नंबर। वैश्विक हो या आंतरिक, हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। आर्थिक को छोड़ के बाद बाकी सब ठीक। प्रिय सहनी, बीते 1 वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से मैं इन उपलब्धियों को स्मृति में रहना भी बहुत स्वाभाविक है। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात है, बिल्कुल ठीक। इस पे आर्टिकल 370 पे हम कहना चाहेंगे कि वहाँ पे कश्मीर जो था, कश्मीर इंडिया का पार्ट तो था, लेकिन वहाँ का झंडा अलग था, संविधान अलग था, इसलिए ये हटाना ठीक है। और इसमें हम मोदी जी को मेरे विचार से 100 नंबर देंगे। एक
और आदमी से हमने टेलीफोन लाइन पे बात की है, वो भी हम आप लोगों को सुनाएंगे कि क्या बात हुआ उनसे। इन सभी मुद्दों पे हमने बात की, करम बार करम, क्या बात हुआ, क्या हुआ, इस सब पे हम लोग ऑनलाइन पे भी बात कर लेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं 100 नंबर देने के बाद। सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम, राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्थाओं में रुकावट बना 3 तलाक, राम मंदिर 3 तलाक, दोनों पे 100 नंबर मोदी सरकार को, 100 नंबर 100, कोई दिक्कत नहीं है हमको देने में। मोदी सरकार जहाँ अच्छा कर रही है, क्लैप कीजिए मोदी सरकार को, मजाक मत कीजिए, मजाक करने का उद्देश्य है। 3 तलाक हो या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां सभी को स्मरण है। CAA, नागरिकता संशोधन कानून बोल गए, CAA बहुत लोगों को हो सकता है समझ में ना आए, इसलिए क्लियर कर देते हैं। CAA पहली बार कब इम्प्लीमेंट हुआ था, आपको मालूम है? नहीं मालूम होगा, चलिए सर्च करते हैं इंटरनेट पे CAA के बारे में। दूसरा टैब खोलते हैं, यहाँ इसको खुला रहने देते हैं, कि फिर गायब हो जाएगा तो खोजे में जो है 3 डिबिया तेल जलाएंगे, मिल में नहीं करेगा। चलो जियो धन धनाधन, नॉट रिस्पॉन्डिंग, इंटरनेट वगैरह जो है ना सर बड़ा। चलिए खुल गया गूगल बाबा से देखते हैं। इसमें लिखते हैं सबसे पहले का ये कांग्रेस था, तो कांग्रेस को कैब इंट्रोड्यूस्ड बाय देखिए विकिपीडिया खोले हैं कैब के लिए, कांग्रेस वाला सर्च किए थे, अभी आप लोग गलती से पाउज हो गया था। विकिपीडिया पे हम लोग देखेंगे का हुआ, कब कब कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। चलिए, इंट्रोड्यूसिंग एंड डेफिनेशन इलीगल, द एक्ट अमेंडेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आया था, पता नहीं क्या हुआ उसके बाद फिर इलीगल इमिग्रेंट, ये आप पढ़ सकते हैं। EN विकिपीडिया विकी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। हम मुख्य बिंदु पे जाएंगे कि कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, कैसे कैसे लॉ हुआ। कहीं हम पढ़े थे अभी कुछ दिन पहले, नेशनल रजिस्टर NRC वाला आ गया, पता नहीं का है। यहाँ पे जाके आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा तो नहीं कहेंगे हाँ, लेकिन पहले ही आया था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वाजपेयी जी फिर इंट्रोड्यूस किए थे इस अमेंडमेंट एक्ट को, फिर से ये अमेंडमेंट हुआ था। उसमें मनमोहन सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने उस बिल को लाने के लिए LK आडवाणी से आग्रह भी किया था। क्या हुआ,
हुआ क्या, आया नहीं आया, नहीं आ पाया किन्हीं कारणों से, चाहे सरकार बहुमत में नहीं होगी या फिर कुछ बात होगा, क्या होगा राजनीति में क्या हुआ ये हम नहीं जानते हैं। आपका सीए पे जो हमारा जो ओपिनियन है इसको अगर समझेंगे, मेरा ये व्यक्तिगत राय है, कोई व्यक्तिगत हम राय दे रहे हैं कि अदर कंट्रीज में जो भी मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी है वो तो मुस्लिम कंट्रीज है, इंडिया की तरह सेकुलर नहीं है कि भाई कोई भी कुछ बोल रहा है। आरफा जी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोल रही हैं और उनको कुछ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? क्योंकि यहाँ बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, राइट टू स्पीक, बोलने की आजादी। किम जोंग उन का स्थिति नहीं बना है अभी देश में। वैसे भी कह रही थी आरफा की भाई क्या कहते हैं उसको, फोन लाइन पे भी हम उस पर चर्चा किए हैं, कोई गप्पू बोल दिया प्रधानमंत्री को इसलिए अरेस्ट कर दिया गया। अरे भाई तथ्य देख लीजिए कि काहे अरेस्ट किया गया, क्या किया गया, काहे बोलिएगा गप्पू आप। मर्यादा में तथ्यों के साथ आप, चलिए गप्पू बोल दिया तो खाली गप्पू बोलने पर अरेस्ट नहीं हुआ होगा, वो कुछ ना कुछ होगा उसमें, वो देखने वाला चीज है। वो बात है, हम लोग बोलते हैं, रवीश भाई भर दिन बोलते रहते हैं चैनल पे, भर दिन प्रधानमंत्री के विरोध में बोलते हैं, क्या हो गया। हम नीतीश कुमार के बारे में बोलते हैं, हम बहुत लोगों के बारे में बोलते हैं, कहाँ सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग मीडिया में बहुत सारे आप लोग बोल रहे हैं, दवायर वाले लोग बोल रहे हैं, कहाँ आप लोग के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। भले ही मीडिया हाउसेज कॉमर्शियलाइजेशन के कारण जो है, चाहे अविसार शर्मा हो या फिर पुण्य प्रसिन वाजपेयी हो, इन लोगों को चैनल से बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन यही हो सकता है, जेल में बंद कर देंगे तो वैसा नहीं है। बाबा साहब उतना ताकत दिए हैं लोगों को कि लोग जो है सरकार का विरोध कर सकते हैं, सरकार जो है सुनती है, सरकार इनटॉलरेंस नहीं है। हम पिछला बार कहे थे कि सरकार कुछ मुद्दों पे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बोलिएगा तो आपके बोलने की आजादी को छीन ली गई है। कन्हैया कुमार रोज बोलते हैं, बोलिए रहे हैं, का उनको क्या मतलब कि पकड़ के जो है सो मशीन में पीस दिया गया, क्या कर दिया गया कन्हैया कुमार को, अरे जेल भेजा गया। हमारा देश का संविधान भारी पड़ जाता है ना, कोई भी सरकार बाबा साहब के संविधान को नहीं हिला सकती, इस बात को समझिएगा। इस तरह का कानून देश में बनाया हुआ है, आपको बोलने का आजादी है। चाइना नहीं हो रहा है, किम जोंग उन वाली स्थिति नहीं हो रही है, कह सकते हैं कि पाकिस्तान नहीं है, मिलिट्री रूल लग जाएगा। यहाँ आपको बोलने की आजादी है और आप बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा जिम्मेदारी के साथ बोलिए। अभी मत कहिएगा कि बिहार को देश से अलग, जन विरोधी और देश विरोधी जो नारा होगा वो फिर वो देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है, उस पर चलाना भी चाहिए गवर्नमेंट को। थोड़ा सा हम कैमरा को जो है साइड करेंगे, और क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने में जो है उनको दिक्कत आ रहा है। खैर अब देखते हैं क्या क्या है। नेशनल कांग्रेस जो है सिटीजनशिप, इसमें बहुत सारा पॉइंट है, अमेंडमेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स, बहुत सारा पॉइंट है। कुछ एल के आडवाणी इसको 2003 में द होम मिनिस्टर ऑफ ऑन 7 मई 2000 ड्यूरिंग द इट वाज सेंट टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स एंड केम बैक टू द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट towards December 2003. It was passed unanimously by Rajya Sabha on 18th December and passed without any acrimony in the Lok Sabha on 22nd December. The Congress AIADMK, Rashtriya Janata and some other opposition parties supported the bill. अब देखिए, the bill was branded as a dual citizenship bill, a reference to the provision of overseas citizens of India. All the other change to the citizenship, ये पता नहीं क्या है, ये हमको नहीं समझ में आया। खैर इसको फिर से हमको लगता है
कि सर्च करने की जरूरत है। रुकिए हम फिर से इसको तनी सर्च करते हैं। पहले तो गूगल बाबा को पता नहीं कहाँ सर्च इंजन ठीक ठाक है ही, लेकिन ऐड और पता नहीं क्या खुलो खुल रहा है धीरे धीरे। थोड़ा इंटरनेट थोड़ा है, चलता है अपने हिसाब किताब से। देखते हैं। हाँ, खुला। अब इसमें हम सर्च करते हैं व्हेन। हाँ, ये सब भी हो रहा है। when when was CAB introduced in India? ये लेटेस्ट वाला शायद दिखा दे। इसको पढ़ते हैं क्या है। सबसे पहले वाला खोल लेते हैं हम लोग। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 जो है, इसमें हो सकता है कि नीचे भी दिया हो कब आया क्या हुआ। गूगल बाबा का भी आज परीक्षा है। हम लिखे हैं फर्स्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ है, तो 2019 में हुआ ये दिखा रहे हैं। अरे फर्स्ट वाला दिखाइएगा गूगल बाबा। आपको मांगते हैं सूचना कुछ, आप कुछ और दिखाते हैं। ये भी सरकार के आरटीआई वाला जैसन है। सरकार से पूछते हैं कि भाई कितना रेवेन्यू ले लिए, तो सरकार कहती है कि भाई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, ये है वो है, टेबल घुमाती है। और उसके बाद जो है सो मतलब कि वही कहानी है आर्थिक। हाँ, आया नहीं है इसमें, सरकार वाला नहीं है। ठीक है, गूगल बाबा ठीक है, विकिपीडिया इनका ठीक है। The Citizenship Amendment Act was passed by the Parliament of India on 11 December 2019. It amended the Citizenship Act 1955 by providing a path of to Indian citizen for illegal migrants of Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian religious minorities who have had persecution from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan before दिसंबर 2014। 2014 बोल देते हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा। मुस्लिम फ्रॉम दोज कंट्रीज वेयर नॉट गिवन सच eligibility. The act was the first time religion had been overly used as a criterion for citizen under Indian. The Hindu nationalist Bharatiya Janata Party (BJP), which leads the Indian government, had promised in the previous election manifesto to offer Indian citizens to members of persecuted religious minority who had migrated from neighboring countries under the 2019 amendment. Migrants who had entered India by 31st December 2014 and had suffered religious persecution or fear of religious prison in the country. The amendment has been इसको छोड़ देते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। पढ़ेंगे तो पता नहीं 1-2 घंटा का ही बन जाएगा। अपलोड करते करते हमारा हो जाएगा। फिर मुख्य बिंदु पे आते हैं। Citizenship law. The Indian Constitution that was implemented in 1950 guaranteed citizenship to all of the country's residents at the commencement of the Constitution. मतलब कि वो क्या कहते हैं, 1950 में जो लोग हैं उनको सिटीजनशिप मिलेगा। एंड मेड नो डिस्टिंक्शन, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया और नहीं किया जाएगा। द इंडियन गवर्नमेंट पास द सिटीजनशिप एक्ट इन 1955. द एक्ट प्रोवाइडेड 2 means ऑफ फॉरेनर्स टू एक्वायर इंडियन सिटीजन्स, पीपुल फ्रॉम अनडिवाइडेड इंडिया
were given a means of registration after 7 जब रह लेंगे तब in India those from other countries were given a means of naturalization after 12 years of residency in India. Political development in 1980s, particularly those related to Violet Assam movement uh, against all migrants from Bangladesh, uh, triggered revision to Citizenship Act. The Citizenship Act was first amended in 1995 after Assam Accord has signed, where in the Indian government of Prime Minister Rajiv Gandhi agreed to identify foreign citizens, remove them from the electoral roll, and expel them from the country. The Citizenship Act was further amended in 1992, 2003, 2005, and 2015. In अब क्या है कि अब हम लोग जो हैं अभी अब बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पे। तो बात हो गया कि हम पर्सनली 100 नंबर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है भाई। भारत किसी देश हर वर्ग इसको छोड़ देते हैं, तो गिर जाता है भाई। लगता है कि ज्यादा शिक्षा लेकर करना ठीक नहीं है। आप लोग खुद समझदार हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पे इसको बंद करते हैं आप लोग। बैटरी खत्म हो जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है, कितना मुश्किल होता है। हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे बनाने में, लेकिन लग जाता है एकदम। देते हैं और उसके बाद जो है आप लोग मने की लाइक करते हैं ना, कमेंट करते हैं, तो बड़ा क्षोभ होता है कि क्या है कुछ लोग को। लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम एकदम खुश हैं मोदी जी से इस बिल पे। पर्सनली, पब्लिकली नहीं, पब्लिकली बात नहीं कहेंगे। बोलने में कोई मेहनत नहीं लगता है। तो हम कहिएगा तो जहाँ बैठा दीजिएगा वहीं सुन लीजिएगा। क्या कर रहे हैं हम नहीं समझ भाई, सब सर्च उर्च करने में थोड़ा कैमरा उमरा का कहानी में आ रहे हैं, सब उनको कोई दिक्कत है ये नहीं है। कह रहे थे संपादक जी कि भाई आप बोलते हैं ना मुस्लिम लोगों से हमारा तो हमको अच्छा लगा कि भाई सजेशन आर एक्सेप्टेड है। ठीक है, बिल में कोई दिक्कत नहीं है। उनको जो सजेशन देंगे, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम, आप लोग भी सजेशन दीजिए कि क्या दिक्कत हो रहा है वीडियो में, तो उसमें क्या और ठीक किया जाएगा। रियलिस्टिक ठीक है, स्क्रिप्टेड ठीक है, क्या पसंद आप लोग को आता है। वीडियो होगा लंबा, हो सकता है 2 घंटा का वीडियो हो जाएगा। 2 घंटा सिनेमा की तरह हमारा प्रोग्राम तुरंत देखिएगा, थोड़े ना कि हमको देखिएगा। इसका कोई तथ्य नहीं। 370 पे आते हैं कि बात हो संदीप पुराने संघर्ष की सुखद परिणाम, राम मंदिर निर्माण, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना 3 तलाक। मोदी सरकार को सीएए पे जो माइनॉरिटीज जो है दूसरे देश में या मुस्लिम देश में, अगर मुस्लिम लोगों का अगर भाई शोषण हो रहा है, ये तो बड़ा सोचनीय मुद्दा है कि भाई क्या हो रहा है, किन लोगों का हो रहा है। तो ठीक फैसला है। पहले अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं था, अब अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। 2014 से पहले, 14 के बाद जो आएंगे उसमें ये बिल में प्रावधान नहीं है। 2014 से पहले जो लोग आ चुके हैं उन लोगों के लिए ये किया गया है। मतलब कि मोदी सरकार, मोदी जी का जो गवर्नमेंट दूसरा जो कार्यकाल, जो नहीं पहले कार्यकाल जीते थे ना, पता नहीं डेटा में और नंबर के खेला में थोड़ा कमजोर आदमी है। 2014 से पहले जो लोग, दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आएंगे, में आए हुए थे इलीगल इमिग्रेंट्स इन इंडिया, जिनके पास कागज पत्र नहीं है, एक्सेप्ट मुस्लिम, मुस्लिम को छोड़ के उन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगा। अब कुछ नॉन मुस्लिम्स को भी मिला है। क्या नाम है उनका, अरे वो बड़ा अच्छा सिंगर है, मोटे मोटे जो थे पहले, अदनान सामी। हाँ, अब तो खैर काफी वेट लूज किए हैं बेचारे, तो ठीक ठाक है, उनको भी मिला। हम स्वागत करते हैं सरकार के फैसले का। तो अब क्या है कि अब हम लोग जो हैं
अभी अब बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पे, तो बात हो गया कि हम पर्सनली 100 नंबर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है भाई। भारत की देश हर वर्ग कैमरों वो तो गिर जाता है भाई, कोई कैमरा पकड़ने वाला आदमी नहीं खेबा हमारा पास। बैटरी खत्म हो जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है, कितना मुश्किल होता है आप लोगों को क्या मालूम कि वो वीडियो बनाने में लग जाता है एकदम। और उसके बाद जो है आप लोग माने कि लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, तो बड़ा क्षोभ होता है कि क्या है, पहले को क्या कर रहे हैं। मेहनत लगता है भाई। बोलने में कोई मेहनत नहीं लगता है, बोल तो हम कई जगह तो जहाँ बैठा दीजिएगा वहीं शुरू हो जाते हैं। थोड़ा ये सब सर्च उर्च करने में, थोड़ा कैमरा उमरा का कहानी में, ये सब बड़ा कल कह रहे थे संपादक जी कि भाई आप जो बोलते हैं ना, तो हमको अच्छा लगा कि भाई सजेशंस आर एक्सेप्टेड हेयर। जो सजेशन देंगे आप लोग भी सजेशन दीजिए कि क्या दिक्कत हो रहा है वीडियो में, क्या और ठीक करें, रियलिस्टिक ठीक है कि स्क्रिप्टेड ठीक है, क्या पसंद आप लोग को आता है, आपके पसंद से बनाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन वीडियो होगा लंबा, हो सकता है 2-2 घंटा का वीडियो हो जाएगा। 2 घंटा सिनेमा की तरह हमारा प्रोग्राम थोड़ी ना देखिएगा, हम कोनो एक्टर थोड़े ना है कि हमको देखिएगा। खैर 370 पे आते हैं कि बात हो संदिग्ध पुराने संघर्ष की सुखद परिणाम, राम मंदिर निर्माण आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना 3 तलाक। हाँ, ये 3 तलाक मुद्दा है। इस पे आरफा कह रही थी कि भाई पतियों को जेल में डालने का जो प्रावधान जो किया गया है वो गलत है। आरफा जी, कोई और धर्म में 3 तलाक बोलने पे तलाक हो जाता है क्या? आप ही के धर्म में होता था, इसीलिए मोदी जी उसको ठीक करने का काम किया। इसमें गलत क्या है? हम अपने एक रिपोर्टर से इस पे बात किए हैं, आपको भी सुनवाएंगे। उनका डिफरेंस हम लेंगे अभी इस आगे के दरमियान, इन सभी मुद्दों पे लेंगे। लेकिन अपना हम व्यू पॉइंट देते हैं कि 3 तलाक पे भी मोदी गवर्नमेंट को 100 नंबर, 100। बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव जिन्हें भारत के विकास की यात्रा के नए लक्ष्य की अपेक्षाओं को पूरा किया। चीफ ऑफ डिफेंस के पद के गठन, सेनाओं में समन्वय बढ़ाया, यही नहीं गगनयान, बिल्कुल सही है, ठीक है, के लिए भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। तलाक 3 तलाक हुआ, फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन पे तभी हम लोग चर्चा करिए लिए हैं। एक बात ऐतिहासिक निर्णय के बीच अनेक फैसले और अनेक बदलाव ऐसे भी है जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य के साथ। इस दौरान गरीबों के, किसानों, महिलाओं, युवाओं को सशक्त करना हमारा प्राथमिकता रहा है। क्या रहा है वो सबको मालूम है। अब पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में देश का प्रत्येक किसान आ चुका है। अरे भाई आ चुका है, हमारा पिछला कमेंट देखिएगा, सब धज्जी आपका ये सब बात पे उड़ा दिए हैं। बीते 1 वर्ष में इस योजना के तहत 9.50 करोड़, पता नहीं क्या कहाँ से सब आंकड़ा लाते हैं, 9 करोड़ 50 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई गई है। इसको एक पॉइंट आउट कर लीजिए मोदी जी, जो लोन दीजिए उसको अलग बोलिए, और जो मतलब कि जो दान में दे रहे हैं, जो वापस नहीं लीजिएगा, उसको अलग कर लीजिए। दोनों को बाइफरकेट कर लीजिएगा ना, तो लोगों को समझने में ठीक रहेगा क्या पैसा आपको वापस जाएगा और क्या गवर्नमेंट ने दिया है। गवर्नमेंट के देने का मतलब होता है कि दे के भूल जाना। लोन बांटना रोजगार को प्रोत्साहित करने जैसा है, न कि आपको वो लोन मिलता है किसको है। इस पे भी चर्चा की है, बहुत सारा चर्चा है, बहुत सारा इस पे है। आप ये सब ऐसा मत कीजिए, ठीक बात नहीं। आगे बढ़ते हैं।
72,000 करोड़ रुपए पता नहीं कहाँ क्या। देश में 15 करोड़ रुपया से अधिक ग्रामीण घरों में पीने का पानी पहुंचाए हैं, ठीक है। पीने का हमारे घर में भी, गांव में आता है पानी पीने वाला, लेकिन अभी आजकल गर्मी में फुस हो जाता है, वो घिचवे नहीं करता है। बहुत लोग मोटर उसमें घुसा दिया है, काहे नहीं घुसाएगा भाई, सुविधा चाहिए उसका, जैसा है जिसके पास जो व्यवस्था है उसको यूज करेगा। आपको देना होगा ना, आप दीजिए, पूरा कीजिए। आप शुद्ध पानी दीजिएगा तो पूरा कीजिए ना, आपको रोका के है? ऐसे गुमराह नहीं कीजिए। चलिए ठीक है, पानी दिए, अभी कह रहे हैं नल है, पानी आए चाहे नहीं, आता है, वो भी आता है, पानी भी आता है, ठंडा महीना में वो भी आने लगता है पानी। लेकिन अब है, अप एंड डाउन है। इम्प्लीमेंटेशन हम कहें ना, पहले भी जीएसटी वाले में कहें कि इम्प्लीमेंटेशन में सरकार बड़ा जमीनी हकीकत जो है उसका मजा नहीं आ रहा है। जल जीवन मिशन शुरू किया गया, हमारे 50 करोड़ से अधिक पशुधन बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुफ्त टीका। पशुधन, ठीक है, ठीक है। चलिए इसमें भी 100 नंबर। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसान और खेत मजदूर, छोटे दुकानदार क्या कर देंगे भाई, वो पेंशन वाला स्कीम सुने हैं? अरे पेंशन पैसा लेके कौन स्कीम नहीं दे रहा है, एलआईसी बांट रहा है योजना 10 को। तो पैसा लीजिएगा, दीजिएगा, 5 जगह निवेश कीजिएगा, जो बीचे में मर गया, जेकर कोई नहीं है, पैसा आपके पास बच गया। ये सब फालतू लोगों को ठग के आप लोग कुछ को, मतलब कि पत्रकार को पेंशन देंगे। हाँ देखें, बड़ा हम भी गए थे भाई, हाँ अरे पेंशन मिलेगा, पेंशन मिलेगा, क्या मिलेगा? तो हर महीना इतना पैसा जमा करना है, जमा कर देंगे तो तुरंत पैसे नहीं है यहाँ जमा करने के लिए। गरीब हिंदी लिखा है भाई, पैसा होगा तब ना देंगे। क्या मोदी जी, आप भी बड़ा, मतलब कि बड़ा मजा आता है ये सब विश्लेषण करने, सच में। ब्लू इकोनॉमी उनको मिलने, इकोनॉमी फिकोनॉमी का बातें मत कीजिए, ठीक है। ऊपर में कुछ कुछ काम आप कर दिए ठीक ठाक, वो सब फालतू है। छोटे दुकानदार क्षेत्र के साथियों सभी को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए के नियमित मानसिक पेंशन। इसको कह दिया, पैसा लेंगे कितना, ये कहाँ बता रहे हैं आपको? 3,000 में क्या होता है भाई? अभी इतना महंगाई है 3,000 में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। 30,000 में कुछ नहीं होता है साहब। 6 लाख तो पता नहीं का, कोई कह रहा था कि सुने कि भाई उसको लोअर मिडिल क्लास कहते हैं आपके डिक्शनरी में, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। खैर देखते हैं। 3,000 रुपया दे के मतलब ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ दे रहे हैं। अरे ले कितना रहे हैं ये भी मेंशन कर दीजिए, उसके एवज में कितना खाता में कि फ्री में दे रहे हैं। तो फिर हमको सबसे पहले इनरोल कीजिए। सबसे पहले हम बिजनेसमैन है, हाँ बिजनेसमैन का वो क्या कहते हैं उसको, ट्रेडर है, छोटा मोटा दुकानदार है, तो उसको क्या कहें। चलिए ठीक है, आपका बात मान लेते हैं। 3,000 रुपये दीजिए। अरे 3,000 साउंड अजीब कर रहा है हमको। 3,000 से क्या होता है मोदी जी? बच्चा है, पढ़ेगा लिखेगा, कितना खर्चा है। 3,000 में सब 60 साल के बाद सब मेंटेन हो जाएगा। यहाँ शर्ट और पैंट खरीदने जाते हैं, वो साला 3,000 में हो जाता है। तो बहुत महीना क्या शर्ट पैंट खाएगा, क्या क्या करेंगे हम? 3,000 रुपया दे के खूब माने की एकदम पिट्ठी ठोक दे आपका, लाइए ईटा से चूर दे। क्या है ये फालतू, ये सब लोगों को गुमराह करने वाला चीज सब है। क्या है 3,000 रुपया में कौन आदमी भाई, हम गांव में अब गुजारा मुश्किल है 3,000 में। यहाँ शहर का बात तो अलग है, 3,000 रुपया किराया में निकल जाता है। दुकान है, दुकान का किराया 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 10,000, 12,000 किराया होता है। अगर पॉश इलाका में अगर दुकान खोले तो दुकानदारों को हेल्प कर दीजिएगा। अरे वो खुद स्वरोजगारी है, वो खुद रोजगार देता है, आप क्या हेल्प कीजिएगा मोदी जी? वो देश का हेल्प कर रहे हैं, ट्रेडर हैं। चलिए छोड़िए, इस पे ज्यादा नहीं कहेंगे, इसमें भी 0 नंबर। चलिए नौटंकी कर रहे हैं खाली आप।
नए मॉडल पता नहीं क्या सामान्य जन के हित से जुड़े बेहतर कानून बने, इसके लिए भी बीते वर्ष में तेज गति से कार्य हुआ। हमारी संसद ने अपने कामकाज से दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। यही रिकॉर्ड तोड़े कि भाई हमारा लोगों का कोई जवाबे नहीं देते हैं, अपने में लोग मशगूल रहते हैं, कुछ से कुछ करते रहते हैं। इसी का परिणाम है कि चाहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, चिटफंड कानून में संशोधन हो, दिव्यांग महिलाओं और बच्चों की अधिक सुरक्षा देने वाले कानून हो, ये सब तेजी से बन पाए। क्या हुआ, इंसेफ्लाइटिस हो जाता है, हेल्थ सुविधाओं पे काम हो रहा है। बिहार, अब कहिएगा बिहार सरकार है, डबल इंजन की सरकार है बिहार में। अभी अगर कुछ हो जाए, स्थिति संभालना बिहार में मुश्किल हो जाएगा। हर हॉस्पिटल का हाल जो है, अभी नीतीश कुमार कहे हैं कि हाँ हम काम करेंगे, मतलब कि इलेक्शन आया तब इनको ध्यान में आया कि काम करना चाहिए हॉस्पिटल के लिए। आए क्या कहें हम, बड़ा मतलब कि गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है कि क्या कुछ भी। चलिए, नींद खुलती है इलेक्शन में और फिर जीतने के बाद फिर नींद आ जाती है इन लोगों को। नींद तो खूब आता है, हमको भी आजकल आ रहा है नींद, सोते हैं दोपहर में, लेकिन आप लोग को नींद राजनीति में काम जब भी उठिए तो नींद से सूत के जब उठिए, जब भी सूत के उठिए तो थोड़ा सा मतलब कि नहाइए वहाइए, फ्रेश होइए, तब सोचिए ये योजना बनाएंगे। और जैसा कि गांधी जी ने कहा है कि उस योजना का देश के अंतिम व्यक्ति पे क्या असर पड़ेगा, इसको सोचकर ही कोई योजना का इम्प्लीमेंटेशन हो तो ये देश हित में होगा। अन्यथा राम भरोसे हिंदू होटल है, एक बार चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। हाँ, हो रहा है। चलिए, अब हम लोग जो हैं सो रिकॉर्डिंग सुनते हैं। समीर मलिक सॉरी उर्फ शहजाद सुल्तान से हम फोन पे बातचीत किए हैं। शुरुआती में तो खैर वो क्या कहते हैं उसको, समीर भाई हैं, हम हैं, थोड़ा सा अपना ऑर्गेनाइजेशन का चर्चा कर रहे हैं। धीरे धीरे जब बताएं कि प्रधानमंत्री के समर्थन में एक शो कर रहे हैं, तब उसको भी लगा कि भाई क्या कर रहा है, तो हमेशा माने कि विपक्ष में बोलता है तो आज ही पगला उला गया क्या? नहीं, पगला नहीं गए हैं, चीजों को समझते हैं। और पिछले बहुत अभी बोले हैं प्रधानमंत्री के विषय में कि आर्थिक मोर्चों पे फेल है, लेकिन जहां सही कार्य हुए हैं उनका क्रेडिट देना मीडिया का काम है। हमारा कोई भिगोरेसिप नहीं है, क्या करेंगे लेके, आप लोग तो कीजिएगा नहीं उसको। चलिए ठीक है, जितने लोगों को दिखा पाए, हो सकता है उनको अच्छा लगेगा। थोड़ा इंटरनेट वो रिकॉर्डिंग में निकाल लेते हैं, उसको भी थोड़ा सा हम लोग जो है सो मतलब कि देखते हैं। कहाँ गया हो, ये कहाँ से आ गया हो, वो टैब खोल के रखे हुए हैं। हाँ, यहाँ है नरेंद्र मोदी जी वाला, इसको इसको मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ से हम लोग सबको मिनिमाइज करते हैं। दिस पीसी को खोलते हैं हम लोग, ओपन। कंप्यूटरों तो लेवरवाजन सिंह वाला है, एकदम स्थिति खराब है भाई लोग, कुछ चंदा उंदा दीजिए, तो ऐसी होते रहेगा। कहाँ गया रिकॉर्डिंग? शहजाद से फोन पर बात मोदी गवर्नमेंट, यही वाला है, देख लीजिए आप लोग। इसको बजाते हैं, थोड़ा ईयरफोन लगा के। हम भी 15 लगता है कि हमको माने कि 20-25 मिनट हम इसको मतलब कि बोलते रहे, बातचीत होते रहा है। इसमें बड़ा लंबा हो गया था। खैर सुनते हैं, आप भी सुनिए हमारे साथ।
देखते हैं कि हम लोग क्या क्या इसमें क्या हुआ। लगा लेते हैं तनका हम भी ईयरफोन कान में, हमको भी बार बार सुनने में मजा आ रहा है। हाँ सर, हाँ सर, बहुत मस्त है। बढ़िया है। और प्रोग्राम से तो बहुत मस्त है। और प्रोग्राम से इसमें क्या है मस्ती वाली बात? ऐसा तो हम कुछ दिखा नहीं। मस्त ये है कि आपकी वॉइस जो है हाँ, इस वक्त मतलब कि और प्रोग्रामों से ज्यादा डेवलप होके आई है। अब निरंतरता के साथ निखार तो होगा ही ना। अब वही है, बदल रहा है धीरे धीरे और बदलेगा। हाँ, फिर लाइन वही हम रात में आपको कहे थे ना कि फोन नेता मंत्री से फोन करवाइए समस्तीपुर में, ठीक है? हाँ, हाँ, नहीं तो ऐसी फिल्म से वीडियो आएगा, आपको फोन आते रहेगा, परेशान होइएगा। हाँ, ये तो बहुत विडम्बना है कि बिहार को पर्याप्त बिजली मिल रही है तो जा कहाँ रही है? गन्ना या खेत में, जेडीयू के फंड में। क्या तरीका है, मैंने क्या तमाशा बना लिए है नीतीश कुमारी। रोज रोज का तमाशा है, माने कि भर भर जो माने कि 10 घंटा लाइन कटल रहता है यहाँ सब समस्तीपुर में, बताइए। और लगभग 4 से 5 घंटा लाइन काट लिया। अब भूख भाग तो खूब करता है, फ्लक्चुएशन जो है उसका कोई जवाब नहीं। वही तो। अगले किसी नेता से मिलिए, किसी का इंटरव्यू लीजिए विपक्षी पार्टी से, तो उनसे पूछिए कि आप लोग जो ये लोगों से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, बिजली है, पानी है, लोगों का जो संसाधन है, उस पे तो आप लोग का क्या स्टैंड है? आप लोग सवाल सरकार को क्यों नहीं घेरते हैं उस पे? आप ये जो है, हाँ, ठीक है, सैटरडे संडे को जो इंटरव्यू लेंगे, हाँ, सैटरडे संडे ही रखे इंटरव्यू लेने के लिए। हाँ, हाँ, माइक का जरूरत है, पैसा हाथ में आ जाए तो हम खुद माइक खरीदते हैं। हाँ, हाँ, पैसा हाथ में वो कहे हैं साहब तो देवे करेंगे। वही तो, पैसा आ जाए ना। कितना में मिलती है माइक? थोड़ी इससे अच्छा पूंजी का थोड़ा पेश किया जाएगा। सुनिए ना, वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि माइक का पता कीजिए कितना पैसा में आएगा। तो सर डॉक्टर जाने से 500,000 रुपया में माइक होता है तो हम पैसा देते हैं, ठीक है। 500 रुपया भी खाते हैं, पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं देता हूँ नहीं होगा तो हम लगा देंगे। उसको बाद में देखा हाँ, उसको बाद में बात ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही खाली पैसा दो हालत नहीं। नहीं, हम लोग नहीं करेगा आदमी, एक जगह जुड़ाएगा। हाँ, हम लोग भाई टीम है, ऐसा कभी कोई अविश्वास की बात नहीं होनी चाहिए। हम आपको बोला भी है पैसा के लिए, जब हम लोग को अपना स्वतंत्र काम करना है, हाँ, तो दोनों तरफ से पैसा लगेगा। बिल्कुल। क्या आप किसी खर्चा नहीं कर रहे हैं? बिजली खर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है। तो हम आपसे खाली पैसे का डिमांड करते रहे? नहीं, ये भी बात ठीक है। एक दिन क्या होगा, तो हमारा चैनल जब बढ़ेगा ना, तब हम बोलेंगे तो यार पैसा भेजो। टीम वर्क, यही टीम वर्क भेजना क्या है भाई? आपका पैसा आप ले लीजिए, टीम वर्क होना चाहिए, ठीक है। कोई किसी को देगा क्या? आप वही बात बोला, आप मेहनत है, पैसा भेजिए। बिल्कुल आपका अधिकार है ये बोलना। आप पहले ही में बोलिएगा कि नाम ना कर पाएंगे, पैसा मेरे को ना मिलता है, यही कोई बात है? मिल के करो ना यार। या फिर पहले ताली बजाओगे, या फिर पहला ही हम कहेंगे कि समीर भाई पैसा हमको चाहिए तब आईडी बनेगा। ये क्या बात हुआ? ये सब बात जो है, मुंह लगा बन गया था, आज तो और मुंह बन जाएगा। आज अब हो गया। अब बहुत उनको मार्केट में लोगों को नहीं है मीडिया में। आइए ना, हम ऑफिस जब तक तैयार करते हैं, ठीक है। क्या ऑफिस तैयार करने में लगे? स्टूडियो तैयार करते हैं। लगता है कि मलेशिया में खूब कमाई हुई है बेटा। एकदम स्टूडियो तैयार है, उस टाइप का करेंगे कि पीछे एकदम लगभग आपको 6-7 फीट लंबाई, चौड़ाई, और कम से कम 10 फीट जो है चौड़ाई। क्या लोकेशन क्या है? तो लोकेशन फुलवारी का है, तो उसके पीछे हरा रंग का जो है, हाँ, ग्रीन पेंट, प्लास्टिक पेंट करवाएंगे।
जो भी वो ठीक है, करवा लीजिएगा, ठीक है, आगे में करवाइए, ठीक है, आगे और पीछे दोनों तरफ करवाइए ग्रीन पेंट, समझ गए? आगे पीछे मतलब आगे भी करवा लीजिए और पीछे भी, मतलब कि जहां आदमी बैठे है कुर्सी लगा के उसके पीछे भी करवा लीजिए, ठीक है, उसके पीछे की बात बोला था। और उसके आगे में भी जहाँ कैमरा लगेगा ना उसके आगे भी एक ग्रीन स्क्रीन बनाइए। मान लिया जाए कि किसी को दिखाना होगा, मान लिया चुनाव प्रचार चल रहा है, ठीक है, तो वहां पे जब खड़ा होकर जब दिखाएंगे कि ये स्क्रीन में, तो ग्रीन स्क्रीन क्या होता है नहीं जानते हैं? तो हमारे बगल में जो टीवी चलते रहता है, देख रहे थे, जो जिसमें आपका फोटो आ रहा था। हाँ हाँ, तो आप क्या बोला आपको 10 फीट लंबाई? हाँ, सुनिए ना, पहले सुनिए ना, बगल में जो टीवी चल रहा था वो कहीं चलता है, ग्रीन स्क्रीन से ही चलता है। वही ग्रीन स्क्रीन है, वो घना रहता है, उस पर जब क्लिक करते हैं तो टीवी आ जाता है, जो बैकग्राउंड में जो भी हम फोटो लगाएंगे वही ग्रीन स्क्रीन पे जाएगा। यही बात तो आपको बोल रहे हैं कि 10 फीट चौड़ा, 10 फीट लंबा। हाँ, तो वो जब ग्रीन स्क्रीन जब हो जाएगा, ठीक है, पीछे में, तो किसी का भी वीडियो पीछे में चलते रहेगा, माने कि आपको वो बैकग्राउंड में जो है कुछ भी चलते रहेगा। और अभी माइक नहीं लेना होगा था, कॉलर माइक लेना पड़ेगा, कॉलर माइक भी। क्या कह रहे हैं? कॉलर माइक नहीं, कॉलर माइक इज नॉट एसेंशियल, तो सामने करके या फिर मुंह में आपको उससे पूछने वक्त जो आपको वो मेरे लिए चाहिए, वो स्टूडियो के लिए चाहिए कॉलर माइक। तो स्टूडियो की बात कर रहे हैं सर? फील्ड के तो स्टूडियो भी है कहाँ, अभी अस्सी रही उसको, उसका भी आवश्यकता नहीं है। अस्सी तो है, वो अभी जो दया से आप लोग का आशीर्वाद है कि तो कर हाँ, अल्लाह की दुआ रही, इंशाअल्लाह अल्लाह का रहम रहा, कर देंगे। क्या कह रहे हैं? अस्तित्व में ला देंगे स्टूडियो। बिल्कुल आ जाएगा, आना ही है, आना तय है, तय कर दिए हैं भगवान, रास्ते ऐसे बना दिए हैं ना, पहुंचा देंगे जगह पे। वो क्या है कि अगर वो सब कुछ ठीक रहा, और आज क्या करने वाले हैं, सांझ में आज एक प्रोग्राम आएगा, शाम में, ठीक है, शाम में एक प्रोग्राम आएगा नरेंद्र मोदी के समर्थन में, ठीक है, देखिएगा, समर्थन में आएगा। हाँ, 3 तलाक मुद्दा है, समझे, CAA मुद्दा है, NRC मुद्दा है, और ये जो है प्रधानमंत्री ने जो देश के नाम जो संदेश जो लिखा है, एक प्रधानमंत्री का देश को खत लिखा है, ठीक है, तो जो देश को जो 1 साल की जो उपलब्धियां जो गिनाई है, उसी पे हम कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये इस तरह का, मतलब कि द वायर में हमने देखा था, ठीक है, द वायर में हमने देखा था कि भाई आरफा है, ठीक है, आरफा जो है तो वो कर रही है उसके विश्लेषण, तो उनका विश्लेषण बड़ा गलत, वो कह रही है कि भाई तलाक पे जो है सो पतियों को जो जेल में डालने का जो प्रावधान है वो गलत है, ये डिस्क्रिमिनेशन है कि अदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। तो हमारा कहना है कि अदर जो भी कास्ट है उनमें 3 तलाक का प्रावधान कहाँ है? 3 बार तलाक बोलने से अदर में कहाँ होता है तलाक? तो ये एजेंडा है कि आप लोग जो है गुमराह करने वाली, जो लोग गलत कर रहे हैं, जो चीज शरीयत में नहीं है, और उसको कुछ लोग फॉलो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को तो मोदी जी ने ठीक किया है कि 3 तलाक नहीं चलेगा इस देश में। 3 तलाक का मतलब है तलाक थोड़ी हो जाता है, पहले बात समझ लीजिए, आप उनसे सुन लिया था तो हमसे भी सुन लीजिए, ठीक है। तलाक का सिस्टम है बोलना, ठीक है, मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक बार बोल दो, ठीक है, ठीक है, तो रुक जाओ,
रोस्ते में बोले हो ना, हाँ ठीक है, रोस्ते में कोई भी किया हुआ बात तलाक नहीं माना जाता है। ठीक है 3 बार बोलिए या 5 बार बोलिए, उससे मैटर नहीं है, ठीक है। ठीक। पहला, एक बार बोलो तो आप जो है उस चीज को सोचो, रुक जाओ। हाँ नहीं ये तो मेरी बात तो सुन लीजिए सर, सुन लिए हम। से बात कर रहा हूँ, हाँ बताइए। आपको बोलने में आसानी होगा। हाँ कब बताइए। एक बार बोलने में हाँ रुक जाना है, ठीक है। ठीक है। अगर लगातार आप 3 बार बोल रहे हैं गुस्से में, हाँ। तो रिजेक्टेड हो गया आपके लिए। अच्छा ठीक है। एक बार बोल दिए, ठीक है। अगर वो औरत तुम्हारा दिमाग गुस्से में एक बार बोल दिए तो चुप हो जाओ, ठीक है, वरना तलाक नहीं होगा, ठीक है। तब तक तलाक नहीं है। 2 बार बोले तो भी सोच लो, बहुत सोच लो इस मसला पे, ठीक है। क्योंकि तुम किसी औरत वो होती है जो माँ भी होती है, बेटी भी होती है, और बहू भी होती है, और बेटी भी है, तुम्हारी बीवी भी होती है, ठीक है। उससे रुक जाओ। अगर तुमको बहुत अजीब लग रहा है, अगर ये सब तीसरी बात बोल दी हो, फिर वापस लाना है सिस्टम में कि हमको गलती हो गया मुझसे, उसके लिए 40 दिन के लिए औरत और मर्द अलग हो जाते हैं, ठीक है। 40 दिन के बाद एक का दूसरे से करके फिर उससे तलाक लेके तब ये सिस्टम में आता है कि मुसलमानों में कि फिर अपने हस्बैंड वाइफ से सब शादी कर सके। तो तुम क्यों बोलोगे 3 बार तलाक, क्यों बोलोगे? जब इतना सिस्टम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक रखा है, तो तुम उनसे बड़े हो। बिल्कुल सही बात है। और इससे अगर मोदी जी ने अगर कानून बनाया तो उसको विरोध क्यों? इसमें विरोध किस बात का? बिल्कुल इसमें विरोध क्यों? एक माँ अपनी बेटी या एक बाप अपनी बेटी की विदाई जब करता है, तो सोचता है कि बेटी तुम्हारे, मैं यहाँ से भेज रहा हूँ तुमको, और वहाँ से अर्थी पे निकल के कब्रिस्तान जाना। जी ठीक है। ये हर हमारे भारतीय सिस्टम में हर जगह लिखा है। जी 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 ठीक है, ये वो हिंदू हो या मुसलमान। जी ठीक है। तो ये जब सिस्टम बन गया है, तो आप उस सिस्टम को, अगर मोदी जी ने सही दुरुस्त करने की कोशिश की है, तो ये गलत किसी भी नजरिए से नहीं। धारा 370। धारा 370, ठीक है। जब वहाँ के राजा ने, कश्मीर के राजा ने कश्मीर को सौंपा था, किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जी ठीक है। तो उसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कोई 370 लगाने को तैयार नहीं थे। जी 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 बिल्कुल। ये पूरा इंडिया एक होगा। बिल्कुल। मगर उस वक्त के जो हमारे प्रधानमंत्री साहब थे, जवाहरलाल नेहरू, हाँ ठीक है, हाँ उसने बोला कि नहीं, हाँ यहाँ आपकी मर्जी चलेगी, ठीक है। हिंदू राजा को बोला, हिंदू राजा को नाम याद नहीं पड़ा उसका, मान सिंह, ठीक है, मान सिंह बोला नहीं, यहाँ आपकी मर्जी चलेगी, ठीक है। इंडिया के कोई भी लोग आपके यहाँ आके धंधा नहीं कर सकते हैं, जमीन नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है, वहाँ घर नहीं बसा सकते हैं, अगर आप इंडिया के बाद रहेंगे। इसके कारण तो वल्लभ भाई पटेल ने अपोज भी किया, मगर उनका एक प्रधानमंत्री जी का एक सपोर्टर बहुत बड़ा था, कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिसको ये 370 भी लागू कर दिया गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर प्रधानमंत्री जी ने 370 हटाया है, 35 और वो हटाया है, तो गलत क्या? आप इसी तरह से पीओके, इंडिया का जो पार्ट है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को
आपने आराम से दे दिया पाकिस्तान को, वो हमारा हिस्सा नहीं है। दिया नहीं, ये गलत आपका इंटरप्रिटेशन है। दिया नहीं है, वो उसी समय, वो जिस समय वो लड़ाई हुई थी, अब जिस समय कश्मीर पे जो है सो पाकिस्तान ने चढ़ाई कर दी थी, उसी टाइम में वो उतना ऑक्युपाई कर ली थी। उसके बाद वो फिर वो वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया था, तो वो उसके कारण कुछ फिर इंडिया की गवर्नमेंट से वहां के राजा ने समर्थन मांगा, तो फिर खदेरा उनको। उन्होंने तो सुना है कि कभी इतिहास में लाहौर तक खदेड़ दिया गया था पाकिस्तान को, फिर वो वापस कर दिया गया। तो ये रहमो करम पे जीने वाले लोग हैं, ये क्या कहेंगे। ये उनका कोई बढ़ते औकात नहीं है पाकिस्तान का कि कुछ वो इस तरह का हो कि वो ले लेगा इंडिया से कुछ। ठीक है, पीओके लेना है। अब प्रधानमंत्री जी के रहते में अगर नहीं कर पाए पीओके, तो हर मुस्लिम समर्थन खींच लेगा। खैर, तीसरा मुद्दा है, देखिए, एक तो 3 तलाक हो गया, दूसरा हो गया आपको ये 370 वाला जो कश्मीर में हटा, और तीसरा जो है वो मुद्दा है CAA। इस पे आपका क्या विचार? इस पे क्या वक्तव्य है, इस पे क्या स्टेटमेंट है? सीएबी तो कांग्रेस के टाइम में लाया गया था। क्या लाया गया था? सीएबी इसका पहले था, अमेंडमेंट। हाँ, हम बताते हैं कि जब पहले तो जब लोकसभा और राज्यसभा के पटल पे जो चीज पेश होता है उसको बिल कहते हैं, ठीक है। और जब बिल जब कानून बन जाता है तो उसको एक्ट कह देते हैं, ठीक है। स्कैब और सीए दोनों एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। वो अमेंडमेंट जिस वक्त आपको उस वक्त लाना था, अरे भाई हम बता, वो दोनों बात में अंतर नहीं है। अब कब लाए क्या लाए उससे मतलब नहीं है। तो कांग्रेस ला रही थी, आपको ऐसा मतलब कोई डेटा है? जी, बिल पेश किया गया था सर। कब पेश किया गया था? 1954 में। 1954 में ही पेश किया गया। हाँ जी साहब, हाँ, ठीक है। उस वक्त किसी ने विरोध भी नहीं किया था। जब आप तो पास क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जो जितने भी माइनॉरिटीज रहते थे, तो पास क्यों नहीं हुआ? जब विरोध कोई नहीं किया, तो विरोध कोई नहीं किया। इसको पास ना करने में और आगे ना बढ़ाने में इसमें सहमति नहीं बनी और नहीं बनी, जिसका पूरा श्रेय मिस्टर जवाहरलाल अब नेहरू पे हमेशा ये इस तरह का आरोप लगा देना ठीक नहीं है। नेहरू पे बहुत सारे अच्छे एस्पेक्ट भी थे। ये तो हो गई आपको सीए, एनआरसी पे क्या आपका कहना है? सीए से एनआरसी पे आ गए हैं आप? हाँ, एनआरसी पे क्या कहना है? सीए तो खैर आप बोल दी कांग्रेस के टाइम में जो एक्ट आया ही नहीं है उस पर हम बात नहीं करें। बड़ी बड़ा बात है कि जो एक्ट आया ही नहीं उस पे हम बात क्यों करें। लेकिन कुछ लोग लगे हुए हैं शहजाद भाई, इससे आपका क्या कमेंट? क्यों लगे हुए हैं? अभी जो आया ही नहीं है जी, इस पे कोई कमेटी गठित नहीं हुई है जी, ठीक है। ना इसमें अमेंडमेंट किया गया है, ना इसको पेश किया गया है लोकसभा में जी, ठीक है। तो ये क्यों इस पे बहस? ये बेसलेस बात है। तो मतलब कि सरकार की निकलो क्या जाम कर रहा है। हाँ, तो हम उससे बात क्यों करें इस बात की बात? तो कहने का आप ये कहना, एनआरसी के बारे में अगर आ रहा है तो एनआरसी मतलब तो पहले असम में लागू है सर। मतलब कि आप सीए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बिल पे आप मोदी सरकार को 100 नंबर देते हैं? एकदम देते हैं, क्योंकि मैं आधार कार्ड धारक हूँ। मैं ग्रीन कार्ड मेरे पास है। इंडिया अमेरिका में इसको ग्रीन कार्ड कहते हैं, उसको आधार कार्ड कहते हैं। चलिए, नंबर 1। दूसरा नंबर, आप मानते हैं कि 3 तलाक जो है वो सही स्टेप था गवर्नमेंट का, उस पर जो कानून लाया गया एकदम सही स्टेप था। और उसका समर्थन इसलिए करता हूँ कि कोई भी माँ बहन को अगर तलाक देता है
हाँ, ठीक है। हाँ। वो किसी इंडिविजुअली की माँ बहन नहीं है। चलिए तीसरा सवाल। पूरे हाँ तीसरा, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा जो है 370 धारा 370, इस पे भी 100 नंबर देते हैं गवर्नमेंट को एकदम, ताकि पूरा इंडिया एक हो। सर्जिकल वहाँ स्ट्राइक भी झंडा कट सके, वहाँ भी जमीन खरीद सके। सर्जिकल स्ट्राइक पे आपका क्या कहना है? सर्जिकल एक स्ट्राइक हैंड ऑफ जो कहा जाए ना, सैल्यूट करने के लायक है, क्योंकि कभी भी कोई गवर्नमेंट ने घुस के नहीं मारा। हमारे इस प्रधानमंत्री जी के जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, घुस के मारा और घुस के बताया कि देखो हम है ताकत रखते हैं, कि तुमको लाहौर तक हम लोग घुस चुके हैं जी, अभी तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं किया गया। ये सर्जिकल स्ट्राइक में वो आतंकवादियों पर अटैक किया गया है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया तो आतंकवादियों के कैंप पे किया गया है, ना कि पाकिस्तान के किसी जनता को नुकसान पहुंचाया गया। तो इन्हीं मुद्दों पे जो है आरफा जो है द वायर की, उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, वो कितनी सही है? आपको क्या लगता है कि हमेशा जैसे कि समीर सजाद भाई, जैसे कि हम लोग जो है, ठीक है, हम लोग भी मोदी का विरोध करते हैं, ठीक है, लेकिन मोदी का विरोध करते हैं, लेकिन तथ्यों के साथ करते हैं। फाइनेंशियल आर्थिक मोर्चों पे कहते हैं कि सरकार की नाकामी है, या फिर बहुत सारे मुद्दों पे। लेकिन इन मुद्दों पे तो कम से कम मोदी सरकार को 100 नंबर पे मिलने चाहिए। इससे भी कुछ चैनल जो है उनका जो वक्तव्य आता है बड़ा अजीब तरह का आता है। वो ये वक्तव्य कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, हाँ, तो या तो अपनी प्रशंसा कराने के लिए कुछ चंद टुकड़े गैंग जो है जी जी, तो उनके बीच अपनी प्रशंसा करवाने के लिए जी, और उसमें भी जो वो स्टाइलिश रिपोर्टर है ना, जी जी, उनके बीच अपनी चर्चा कराने के लिए ये प्रोपेगेंडा है, नथिंग मोर इससे ज्यादा। जो असली भारतीय है, जो असली भारतीय मुसलमान है, वो मोदी जी के अभी भी सपोर्ट में है। नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ सपोर्ट 100% नहीं है मोदी जी के साथ सपोर्ट में। अगर एजुकेशन के हिसाब से 37% मुसलमान जो पढ़े लिखे हैं, दैट्स इट, वी विल सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि इस तरह के मोदी विरोधी चैनल्स को, ठीक है, मोदी विरोधी समझिएगा कि जो बिना तथ्यों के साथ मोदी का विरोध करते हैं, ठीक है, तथ्यात्मक उनका विरोध नहीं है। जैसे कि एनडीटीवी मैं देखता हूँ, एनडीटीवी पे सही दिखाता है तो उससे मैं विरोध नहीं करता हूँ, ठीक है, वहाँ पे तथ्य होते हैं। लेकिन कुछ लोग तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, इससे आपका क्या कहना है? देखिए सर की बात जो कह रहे हैं आप, हाँ, ठीक है, हाँ, वो तथ्य पेश करते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वो अपना एक ये झूठ मूठ का हवाबाजी में नहीं बात करते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल जी। चौधरी साहब जो करते हैं वो तथ्य पेश करते हैं जी, ठीक है, मगर कुछ चैनल जो है और कुछ यूट्यूबर्स जो है, हाँ, यूट्यूबर से भी मेरा कटाक्ष है जी जी, ठीक है, ये अपने नेम फेम के लिए जी, जो मन में आता है बिना किसी तथ्य के, जी, ठीक है जी, और बिना किसी बात के, जी, एक मिनट सर, फेसबुक जो है हाँ, खोल करके हाँ, फेसबुक में जो तथ्य मिला हाँ, उसको यकीन मान के बिना उसकी इंक्वायरी किए ये लोग बोल पड़ते हैं। मतलब कि फेसबुक यूनिवर्सिटी, क्या कहते हैं उसको, ट्विटर यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये सब काफी चलन में आ गए हैं आजकल। इसका देखिए, जैसे कि दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, पिस्टल बनता है उससे सुरक्षा भी होता है, हत्या भी होती है, सही बात है। ड्रग्स होता है उससे लोग मरते भी हैं और उनको जिंदगियां भी मिलती हैं, एकदम। तो उसको बंद कर देना उचित नहीं है, उस पे गाइडलाइंस आनी चाहिए सरकार की। आपका इस पे क्या कहना है? उसको रिसर्च करना चाहिए, ठीक है, हाँ, पहले रिसर्च कीजिए कि वो दवा जीवन रोधी है कि नहीं है, क्यों आप विरोध में तो कर रहे हैं। और जो भी चैनल्स पे सरकार को लगे उनसे वो सबूत मांगे कि आप ये चला रहे हैं, इसका तथ्य क्या है, सबूत क्या है।
सबूत क्या है? और बिना सबूत के अगर कोई चैनल्स अगर इस तरह का अगर प्रोपेगेंडा चलाती हैं और उनका कहना जो है जिस तरह से वो चीजों को इंटरप्रिटेट करती हैं, इंटरप्रिटेशन मतलब कि जो इंटरप्रिटेशन जो कर लेते हैं ये लोग, तो ये कैसे करते हैं इंटरप्रिटेशन, इसका हिंदी क्या है या फिर मतलब क्या है, इसको कितने लोग समझ पा रहे हैं? आप इस पे क्या कहेंगे? इस पे क्या लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? सही इसी चीज को सर कोई नहीं समझ पा रहा है सर। और गलत इंटरप्रिटेशन, हाँ, और गलत इंटरप्रिटेशन करके लोगों को गुमराह करना। अभी जैसे कि जीएसटी था, ठीक है, जीएसटी पे जो अभी जो हमारा जो चल रहा है पश्चिमों पे, तो इसमें हम खुल के मोदी सरकार का विरोध करते हैं कि यहाँ पे सरकार गलत है, यहाँ पे सरकार गलत कर रही है, बहुत कुछ बोला है। चाहे उन्होंने जो फंड दिया मोदी सरकार ने, ठीक है, उसपे भी हम लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के बोला। तो इस पे क्या मतलब कि हमको मोदी जी जेल में डाल दिए क्या? आरफा ये भी कह रही थी कि सरकार इंटॉलरेंस है, सुनना पसंद नहीं करती है, ठीक है। किसी ने मध्य प्रदेश में उनको गप्पू कह दिया, इसलिए उसको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। तो ये इस तरह की बात है, मतलब कि कोई किम जोंग हो उन थोड़े ही ना है, यहाँ लोकतंत्र है भैया, स्थापित लोकतंत्र है। यहाँ पे रवीश भर भर दिन बोलते रहते हैं सरकार के विरोध में। आरफा आप खुद बोल रही है, आपको कौन जेल में डाल रहा है? आप तो गलत इंटरप्रिटेशन कर रही है और जिंदा है, आप सुरक्षित है अपने घरों में। तो कैसे किस तरह की बातें हैं? सही बात। और किस कंटेक्स्ट में उन्होंने गप्पू कहा प्रधानमंत्री को, चाहे क्या कहा, ये इस पे विवाद का विषय है। क्यों उसको जेल में डाला गया, क्या कहा गया, इस पे बारे में प्रधानमंत्री के बारे में किसी ने गप्पू कह दिया तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की घटना उन्होंने जिक्र किया गवार के वो यूट्यूब चैनल पे। तो ये जो हुआ इस पे हमने देखा कि भाई, हाँ, ऐसे तो सर बोला जाएगा तो जहानाबाद पे एक नाम बंदा था सजील इमाम, हाँ, ठीक है, उसका पूरा वीडियो आप देखिए, हाँ, उनको जेल किया गया। हाँ, तो देश विरोधी अगर बात करते हैं, कोई तो हर देश में है सर। अब देश विरोधी कैसे है इसको कौन तय करेगा? तोड़ने की बात करना सर, तोड़ना, असम को उससे अलग कर दो, हम बोलेंगे बिहार को इंडिया से अलग कर दो। जी, ये गलत बात है, ये इस तरह के वक्तव्य नहीं आने चाहिए। वही सब बात है, ठीक है सर। तो ये मतलब कि आपका मतलब कि मोदी सरकार को फुल नंबर है इन मोर्चों पे? हमको तो सर मैं फुल सपोर्ट में हूँ। गलत बोलेंगे, गलत करेंगे तो उसके भी अगेंस्ट करूंगा। हाँ, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। हम लोग स्वतंत्र तो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, ठीक है, वो हम लोग कर रहे हैं सर, वो हम लोग, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, दोनों लोग हम लोग मिल के इस तरह का कृत्य कर रहे हैं कि जैसे कि सरकार ने अभी 0.75 फंड दिया और कह दिया कि भाई इतना दे दिए, इतना 20% दे दिए, 10% दे दिए। तो सरकार एक मिनट कहूँगा, अगर बॉर्डर पे हमारी रक्षा जो है, हाँ, आर्मी करती है, जी, तो लोकल में कौन करता है? लोकल में पुलिस करती है। मानते हैं कि पुलिस में करप्शन भी है, बिल्कुल है, ये सब मानते हैं, सब मानते हैं। ईमानदार नहीं है? ईमानदार भी है, बिल्कुल है, 100% है। या पुलिस वाले जो ये कोरोना काल में रोड पे खड़े रहे, अपनी फैमिली को छोड़ के 4 महीना, अपने चैनल पे हम लोगों ने दिखलाया है। जी, बिल्कुल, 4 महीना 5 महीना, क्या उसका परिवार नहीं है? देखिए, इसमें हमने पुलिस वालों को लताड़ा भी है और सहयोग भी किया है, दोनों काम किया है, दोनों काम करने का काम किया है। हमने हम लोगों ने हैंड सैनिटाइजर, हम लोगों ने ग्लव्स, हम लोगों ने सारा कुछ बांटा भी है। और पुलिस को मतलब कि कहने का मतलब है कि जो हमारे सुरक्षा के लोग हैं, जो सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनसे शिकायत करने का हमारा पूरा अधिकार है। और हमने शिकायत किया है कि भाई इस तरह से क्यों करते हैं आप लोग। तो दोनों जगह आ गया, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, मिलते हैं शो में। अभी आप सुन रहे थे हमारी और शहजाद की जो फोन पे बात हुई थी। शहजाद पूरी तरह से सहमत हैं मोदी जी के
जो भी 3 तलाक हो, 370 हो, 35A हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो, जो भी मोदी जी ने उस खत में देश के नाम संदेश दिया है, उससे शहजाद पूरी तरह से सहमत है। बहरहाल लेते हैं कुछ सवाल जनता के। कुछ लोगों ने पूछा है हमसे कि आप ये सब काहे कर रहे हैं, आप तो ठीक ठाक भाई कंप्यूटर बेच रहे थे, ऑनलाइन एग्जाम सेंटर बना रहे थे, क्यों इस तरह का आप काम कर रहे हैं, क्या आखिरकार क्या दिक्कत आ रहा है। हमने कहा कि भाई इससे पहले भी हमने प्रधानमंत्री को सजेशन दिया था। एक बार प्रधानमंत्री जी हमको फॉलो करना शुरू किए थे, उसका हम मैंने कि स्क्रीनशॉट लेके पूरा मतलब खूब उसका दिखाए थे कि देखिए प्रधानमंत्री हमको फॉलो करते हैं। 2 दिन के बाद कुछ सजेशन भेज दिए 2-3 पन्ना का, अनफॉलो कर दिए। वाह, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। नोटबंदी पे था और वो क्या कहते हैं उसको, सरकार को सजेशन था कि भाई आप जो कैशलेस जो बनाना चाहते हैं इकोनॉमी, उस क्रम में था कि जो MDR चार्ज या फिर जो था वो हटाने के लिए था। खैर पुरानी बातें हैं। अब थोड़ा सा लोगों से भी राय लेते हैं, लोगों का भी सुनते हैं, लोगों की बात कैसे हम सरकार तक पहुंचा सकें सशक्त रूप से, जिसपे कि सरकार संज्ञान ले, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। आम जन की बात सरकार तक पहुंचना ही चाहिए। जो भी योजनाएं जो सरकार बनाती है वो लोगों को कितना जमीन पे कितना उतरा, लोग उससे कितना संतुष्ट हैं, ये सब बात सरकार तक पहुंचानी चाहिए। और बोलने की यहाँ आजादी है। कल हम देख रहे हैं कि फिर से दवा है, उसमें कन्हैया कुमार को आरफा जी ने इनवाइट किया था। वायर हम खुद देखते हैं क्योंकि क्रिटिसिज्म जहाँ होता है वहाँ, लेकिन अपने विवेक से भी थोड़ा सोचते हैं कि क्या क्या सही है क्या गलत है। उसमें गौरी लंकेश का चर्चा कर रहे थे कि पत्रकार का ऐसे हो गया ऐसे हो गया, ये सब अपवाद है, हो जाता है, ये सब अपवाद है। इसको अपवाद में लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस देश में अपनी बात रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्रता है। बाबा साहब का दिया हुआ ये संविधान बहुत मजबूत है। अरे क्या हुआ, एगो नहीं रहा दूसरा कोई आएगा। अपनी बात को हम रखेंगे, पुरजोर तरीके से रखते आए हैं और हमेशा रखेंगे। आपको बुरा लगे अच्छा लगे, सरकार को अच्छा लगे बुरा लगे, ये हम कभी नहीं सोचते हैं। हमारा नंबर 1 स्टेप होता है कि पहले सरकार को हम सुझाव देते हैं, माध्यम ट्विटर, फेसबुक, पत्र, पोस्टल डिपार्टमेंट उन्हीं का है, बहुत पुराना है, पत्र लिखते हैं। हर माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने से या फिर सूचना, उनका एक गवर्नमेंट का ऐप भी है। खैर गरीब आदमी है, मोबाइल है नहीं, छोटका मोबाइल है हमारे पास, छोटका मोबाइल से जो हो पाता है सो कर पाते हैं। छोटा मोटा मोबाइल रखे हैं, बाद बाकी सब यूट्यूब पे भी आजकल कर रहे हैं कि कैसे सरकार तक अपनी बात को पहुंचाए भी है और सरकार ने एक्शन लिया भी है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। किम जोंग उन कोई नहीं हो रहा है भाई, ये बात स्पष्ट कर देते हैं हम। यहाँ कोई तानाशाह नहीं है, इंडिया है, भारत है। यहाँ पे आप अपनी बात रखने के लिए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप अपनी बात रखने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। अगर कोई भी कह रहा है तो लोगों को गुमराह कर रहा है, तो गुमराही के चक्कर में न पड़िए, आप अपनी बात रखिए और किसी से प्रोवोक मतलब कि किसी के दबाव में या फिर किसी के प्रभुत्व में मत आ जाइए। अपने विवेक से सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारे मित्र शहजाद सोचते हैं, अपने विवेक से सोचते हैं, हम भी अपने विवेक से सोचते हैं, नहीं तो हम भी कह देते हैं कि भाई वो सब गलत है। जो हम सही जो अब आज जो कहे हैं
वो हम भी कहते कि नहीं, हम भी एक धारे में मत बह जाइए। मोदी का विरोध करने के लिए आपको मोदी बनना होगा। और विरोध क्या करना है? सहयोग करना है, विरोध नहीं करना है, सहयोग करना है। सहयोग कीजिए, अपनी बात को रखिए, मोदी सरकार से साझा कीजिए अपनी व्यथा को। नहीं सुनते हैं तब क्रिटिसाइज कीजिए। दूसरा नंबर, फिर भी क्रिटिसिज्म भी अगर नहीं हुआ, आपका उतना पॉपुलैरिटी नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है, तो कोर्ट खुला हुआ है। कोर्ट में जाके PIL लगाइए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये सब माध्यम है, ये सब कर सकते हैं। कोई एक स्क्रिप्ट अभी भी नहीं है मेरे पास। किसी को अगर अपनी बात रखनी हो तो आप, जो भी हमारे व्यूअर हैं, जो भी दर्शक हैं, जो भी हमको देख और सुन पा रहे हैं, वो हमको कमेंट बॉक्स में अपना राय बताएं कि क्या हम कितना सही हैं। और एक पोल भी चला रहे हैं, एक गोलका वाला जो आइकन होगा उसको दबाइएगा, देखो पोल आएगा, तो उस पोल में भी हम कुछ दे रहे हैं, कुछ एक पोल चला रहे हैं। कुछ दिन के बाद वो शायद पोल खत्म हो जाएगा या फिर खत्म हो चुका है। अगर अभी ऑप्शन होगा तभी हम वो पोल डालेंगे। उस पोल में सवाल पूछेंगे कि भाई कितना सरकार क्या है, उस देख लीजिएगा पोल को ऊपर में, उस आइकन पे क्लिक करके। बाद बाकी रहा कि भाई शेयर भी कीजिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। जो नए लोग आए हैं वो लोग भी सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने में कुछ पैसा तो लग नहीं रहा है आपका यूट्यूब पे। अच्छा लगता है शेयर भी मार दीजिए। शेयर कीजिएगा तो और ज्यादा जो है हमारा रीच जो है सो सरकार तक पहुंचेगा। अभी क्या हुआ कि समस्तीपुर में खूब बिजली कट रहा था। हम कहें कि भाई ये कहें, उसमें जाके नीतीश बाबू के पोर्टल पे भी लिख दिए, और वहां पे आपको क्या कहते हैं उसको, तेजस्वी यादव जी के भी हम वो जो लिखते हैं उस पे भी कहें। आगे के कार्यक्रम में जो है सो इस पे भी पुरजोर तरीका से ध्यान देंगे कि क्या है जो लोगों के जरूरत का जो चीज है रोजमर्रा का, बिजली है, पानी है, बहुत तरह का ऐसा आइटम है जो कि लोगों से जुड़ा हुआ है। अभी GST पे है, तो GST पे चल रहा है द्वंद्व मेरा सरकार से। क्या कीजिएगा, हम ऐसी द्वंद्व करते रहते हैं। द्वंद्व मतलब कि मारपीट नहीं, संवाद यहाँ हो रहा है। कोई पुतला जला यहाँ संवाद हो रहा है। हल्के फुल्के अंदाज में हम लोग संवाद करते हैं, संवाद पहुंचाने का कोशिश करते हैं। हम संवाद करते हैं मोदी सरकार से। हम कोई पुतला नहीं फूक रहे हैं, मोदी जी का समर्थन भी करते हैं। हर तरह का बात जो है मिला जुला प्रतिक्रिया हम देते हैं। प्रतिक्रिया कहाँ से आता है? मन से आता है। हम भी अपने मन की बात करते हैं मोदी जी से। तो मोदी जी से मन का बात करना क्या भाई गुनाह है? प्रधानमंत्री जो अभिभावक हैं देश के, जो देश के को चला रहे हैं, उनसे हम अपना बात न रखें? रखेंगे। आप मना कीजिए चाहे समर्थन कीजिए, हम तो रखबे करेंगे बात को, चाहे जे हो जाए। तो यह विचार के साथ कि आप लोग भी जो है सो समर्थन कीजिएगा हमारा। खराब लगे तो फिर क्या कीजिएगा, फिर कुछ लोग को शायद हमारा बात पसंद नहीं आएगा इस बार, हो सकता है, क्योंकि हम इस बार कुछ अलग कर दिए हैं। पसंद आए तो एकदम शेयर को ठोक दीजिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब तो करवे कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका जो बात है उसी को सरकार तक पहुंचाने का हम कोशिश करेंगे। हम अभी लॉकडाउन खुल रहा है, खुल चुका है लगभग, तो अभी जो है सो माइक का थोड़ा इंतजाम हो रहा है। माइक कैमरा इस सब का इंतजाम करवा के जो है सो अब सरकारी अधिकारियों से भी सवाल पूछेंगे। और जो बहुत जरूरी जो बात है कि हर चीज के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मतलब कि जो सरकारी अधिकारी हैं, वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं। का है पब्लिक सर्वेंट, मतलब कि आप सरकारी सेवा में गए हैं तो पैसा तसीलने नहीं गए हैं, पैसा कमाने नहीं गए हैं, देश सेवा में आप गए हैं। देश सेवा ही सरकारी नौकरी। सर पैसा कमाना है तो कुछ और कर लीजिए। सरकारी सेवा में आए हैं मतलब कि देश सेवा में आए हैं, तो देश के लोगों की
बाबू बन गए, आईएएस बन गए। आजकल देख रहे हैं दूसरा चीज, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है कि गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी, आज से पहले जितने भी डीजीपी हुए कोई भी इतना मीडिया में बयानबाजी नहीं करते हैं। ये इतना ज्यादा मीडिया में काहे बयानबाजी करते हैं भाई, अपना एक्शन लीजिए ना। इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इस बात के लिए उनको बोला था कार्यकाल शुरू होने के वक्त ही, शायद आप लोग को याद हो चाहे नहीं हो। तो इस सरकारी लोगों को पब्लिक के बीच आना कितना जायज है, इस पे भी आप लोग कमेंट कीजिए कि सरकारी जो अधिकारी लोग जो है ये पब्लिक से क्यों संवाद करने लगते हैं। अरे अपनी बात आप सरकार से कहिए, सरकार जो है जनता से कहेगी। यह जो जनप्रतिनिधि का काम पुलिस उठा लेता है। वाह, हो रहा है कोरोना देश में, आई गुप्तेश्वर पांडे जी लगे हुए हैं, पुलिस इतना अच्छा, उस पे देख रहे हैं कि फेसबुक पे उनका वो लगा हुआ है, पुलिस इतना बना रहा है। अरे कीजिए भाई, पांडे जी कीजिए, लेकिन ऐसे नहीं, इतना ज्यादा नहीं मीडिया बयानबाजी। नेता उता बनना होगा आपको, हो सकता है पॉलिटिकल करियर शुरू करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, नेता बनना है तो नौकरी त्यागिए, आइए नेतागिरी करते हैं हम लोग मिलके। जनप्रतिनिधि से संवाद आपका भी ले लेते हैं। अभी आजकल प्रतिनिधि जैसा ही काम कर रहे हैं, तो आपका भी चला देते हैं वो कि भाई ये भी जनप्रतिनिधि है, बनना चाहते हैं। और भी चैनल से बात करेंगे आपके लिए। टीवी पे आप कहते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग आते हैं। अरे आते हैं, इसका कौन तय करेगा ये कौन सही है कौन गलत है? गुंडा एक्ट में डाल दीजिएगा, डाल दीजिए ना भाई, डालिए, डालने का काम कीजिए। आप जो लोग गलत कर रहे हैं, आप कहते को चीज है, आप डराते हैं। लोगों को डर का माहौल मत बनाइए, आप एक्शन लीजिए। त्वरित ये एक्शन लिए हैं, ये काम हुआ है, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, इस तरह का बात नेता लोग करता है। ये पुलिस को शोभनीय नहीं देता है। वर्दी पहन के आप इस तरह का जो काम कर रहे हैं शोभा देता है जी? बताइए। इतना बड़का अधिकारी, हमारे ही परिवार से बता देते हैं आपको, डीपी ओझा थे, आप नाम सुने होंगे डीपी ओझा का, माने कि डीजीपी थे बिहार के, हमारे ही परिवार के थे, हमारे फूफा लगते हैं, बता देते हैं। बताना नहीं चाहिए हमको, लेकिन बता देते हैं। कहाँ कोई इतना बयानबाजी मीडिया में था? कोई पुलिस का अधिकारी, मनु महाराज थे, जब कुछ कांड हुआ आते थे पुलिस के अधिकारी, डीजीपी तो नहीं थे, पुलिस के अधिकारी थे, आते थे मीडिया में, वो भी आते थे मीडिया में, आइए, लेकिन कुछ काम करके, कुछ उपलब्धि लेके, कुछ भी वो कोई अधिकारी था उस पे वो रोक दिया गाड़ी, उसका एक चौकीदार आपका विभाग का, उस पे भी आप लगे एकदम कि सबका एकदम। अरे सरकार का काम है कि काम समझिए आप अपना, आपको एक्शन लेना है, तो एक्शन मोड में न रहिए कि आप जो है सो मतलब कि बयानबाजी शुरू कर दीजिएगा मीडिया में। मीडिया में बयानबाजी कहीं शोभनीय नहीं है गुप्तेश्वर पांडे जी, आप अपना काम कीजिए। और जो ये दंगा हुआ है गोपालगंज में, या फिर गोपालगंज आप देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष आप पे सरकार पे सवाल किया तो विपक्ष का आप मतलब कि ढाल बन के आ गए हैं सामने में, कहाँ तक ठीक है? आपको चाहिए कि सिंधुआड़ी में जो घटना हुआ, गया के सिंधुआड़ी में, उस पे भी हो जांच, काहेला नहीं हो जांच, सब पे हो जांच। खैर ये तो हमारा विचार था। शुभेंदु के कमेंट शो बड़ा आज लंबा हो गया है, तो द कमेंट शो, तो द कमेंट शो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए कि शासन और सत्ता, शेयर इसलिए कीजिए कि शासन और सत्ता के लोग जो हैं सो हमारी बात को सुने और अमल करें इस बात को कि क्या हम कितना सही कह रहे हैं, कितना गलत कह रहे हैं। और कोई लोग जो भ्रम में है कि यहाँ किम जोंग उन वाली स्थिति है कि भाई सरकार किसी की नहीं सुनती है, ये बहुत गलत है। आप बोलिएगा तो जेल में डाल देंगे। हम तो बोल रहे हैं, हम आज से बोल रहे हैं, हम जब से सरकार बनी है, बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार में ही बोलते थे कि मनमोहन, हर तरह का बात है, हमेशा से बोलिए रहे हैं। पत्रकार है भाई, क्या करें, बोलना तो पड़ेगा ना।
धर्म है कि सत्ता के विपक्ष में ही रहना है, तो थोड़ा सा धर्म को निभाते हुए ही काम करते हैं, उतना ज्यादा सरकार के चटुकारिता में नहीं लगते हैं जितना कि और लोग लगे हुए हैं। अच्छे लोग भी हैं, रवीश भाई हैं, अच्छा निष्पक्ष दिखा रहे हैं, लेकिन वो भी बह जाते हैं भावना में, बह के माने कि सरकार का क्रिटिसाइज करना खाली शुरू कर देते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। चलिए, सरकार को सुझाव पहुंचाने में मेरी मदद करें, और सरकार से जो संवाद स्थापित करने की जो मेरी कोशिश है, द कमेंट शो के माध्यम से माटी की पुकार भी सहयोगी है, और अवेयरनेस कैंपेन चैनल हमारा है, उससे हम सरकार से संवाद हमेशा स्थापित करेंगे, और बार बार करेंगे, रोज करेंगे। जितना संसाधन का कमी है, देखिए संसाधन का कमी कब तक पूर्ति होता है। तो चलिए, इसी विचार के साथ फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि, नमस्कार। चलिए, धन्यवाद, बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।